अब मैं आपको इस तरह बताऊंगा, लाइक इफ़ वी हैव चेक बॉक्सेस, ठीक है ना, तो उनका काम क्या है, ठीक है। ये एक वेबसाइट है usability.gov, इस पर आप जाके चीज़ें पढ़ भी सकते हो, और एक और भी है जो मैं पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आपके पास जो है एग्जांपल्स भी आ गई हैं। तो जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप चेक कैसे करेंगे, चेक बॉक्सेस हैं अगर आपके पास, तो यू विल गो ऑन योर वेब ब्राउज़र्स, ठीक है ना, और आप लेट्स सपोज चेक करते हैं चेक बॉक्सेस। यूआई, तो इनमें आपके पास स्टाइल्स आ जाते हैं कि किस किस तरीके से आप यूआई के अंदर इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर हम जो है यूआईज वगैरह के साथ इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब किस तरह की स्टाइलिंग इनके ऊपर हो सकती है, किस तरह की नहीं हो सकती, हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इनके स्टेट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से स्टेट्स नहीं होते, ठीक है। तो मोस्ट जो आपके पास आप कह सकते हैं कि तकरीबन हर एक कंपोनेंट वेब के अंदर होते हैं, जैसे कि हवर हो गया, माउस इन हो गया, माउस आउट हो गया, तो इस तरह की बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बीच में अगर कहीं पे आपको आवाज़ का इशू हो तो काइंडली मुझे प्लीज़ चैट में बताइएगा, ठीक है। एट द एंड हम एक Q&A का सेशन रख लेंगे जिसके अंदर आपके जो भी क्वेश्चन होंगे मैं साथ साथ उनको बताता चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ जो भी आर्टिकल्स होंगे वो मैं इंशाल्लाह ताला साथ साथ आपको उनके ऊपर इनके लिंक्स जो हैं वो मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है, एट द एंड, ताकि आप लोग चाहो तो उसमें पढ़ सको, या भी आपने करना है वो बाद में इसको थ्रू कर सको, ठीक है। वरना तो यहाँ पे आपके पास जो जो चीज़ें मैं लिख के सर्च कर रहा हूँ वो भी आपके पास आ जाएंगी, और आप इसको खुद से भी ब्राउज़ करके देख सकते हो कि किस तरीके से हैं और क्या ना है क्या नहीं है। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे, बेस्ट चीज़ें होंगी हमारे पास, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम पहले लेते हैं चेक बॉक्सेस के। तो चेक बॉक्सेस किस लिए होते हैं? Check boxes allow the user to select one or more options from a set. It is usually best to present check boxes in a vertical list. More than one column is acceptable as well. If the list is too long enough, that might require scrolling or comparison of the terms might be necessary. अच्छा, अब ये जो एलिमेंट है चेक बॉक्सेस का, ठीक है, ये हमारे पास यूज़ होता है तब जब हमने बहुत सारे एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्शन करनी होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कोई चेक बॉक्स एग्जांपल्स। मोहम्मद ताहिर कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही। अगर किसी और को भी नहीं आ रही, काइंडली प्लीज़ मुझे जो है ना चैट के अंदर बताएं कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। क्या बिल्कुल ही नहीं आ रही मैं आपको मेरी आवाज़, ताहिर? ताहिर अगर बाकी सबको आवाज़ आ रही तो डेट मीन्स कि आपने जो है वो ज्वाइन ही नहीं किया हुआ उसके साथ ऑडियो के साथ। तो काइंडली अपनी जो, अगर आपने मोबाइल से ऑन किया हुआ तो नीचे ऑप्शन आ रहा होगा, हेडफोन का आइकन बना हुआ होगा उसके ऊपर, और वहाँ पे ऑप्शंस होंगे कि ज्वाइन इन ऑडियो, तो वो आप क्लिक करो तो आपका जो है ना साउंड आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाकी सबको आवाज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये एक चीज़ दिखा रहे हैं, लेट्स सपोज एक लिस्ट है जिसके अंदर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं कि लाइक दिस कुड बी लाइक सेलेक्ट सेलेक्ट अ मील। तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस होंगे कि पिकल्स आपने सेलेक्ट करने हैं, टोमेटो सेलेक्ट करने हैं, लेक्टसेस जो हैं वो सेलेक्ट करने हैं, चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो इसमें चेक बॉक्सेस आपको अलाउ करते हैं कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सको। लाइक इफ़ यू वांट, अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो इसके अंदर आप लोग जो है वो पिकल्स भी ऐड कर सकते हो, टोमेटोज भी कर सकते हो। तो आप क्लिक करोगे तो वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। दैट मीन्स यू कैन हैव वन देन मोर ऑप्शन सेलेक्टेड। तो चेक बॉक्सेस आप तब यूज़ करते हो जब आपके पास किसी लिस्ट के अंदर, किसी लिस्ट में से आपने कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करना हो। ये तो आप नॉर्मली भी ऑब्जर्व करते हो, आपने बहुत सारी चीज़ों पर देखा होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स रेडियो बटन। तो रेडियो बटन्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो कुछ एलिमेंट्स में से कोई एक सिंगल एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है। से फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है येस और नो,
तो येस और नो के अंदर आप लेट्स सपोज कोई और भी ऑप्शन होते, 4-5 ऑप्शंस भी होते, ठीक है। तो अगर मैं येस पे क्लिक करता तो बाकी सारे अनसिलेक्ट हो जाते अगर मैंने नो मतलब किया होता, मतलब ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है, ऑप्शन 3 है, तो उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाता है। लेट्स सपोज अगर जिस तरह ये रेडियो बटन है, ठीक है ना, फर्स्ट यहाँ पे रेडियो लिखा है, सेकंड डिसेबल्ड और डिसेबल्ड एंड चेक्ड, तो आप देख रहे हो इनकी स्टेट्स भी यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। अब मैं इनमें से अगर कोई भी एक सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने सेकंड को सिलेक्ट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि फर्स्ट वालों को मतलब सेकंड को सिलेक्ट कर लेगा और बाकी सबको वो डी सिलेक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइक मुझे अगर बहुत सारे ऑप्शन में से कुछ सिंपल मैं कहता हूँ कि यूज़र एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करे तो वहाँ पे मैं रेडियो बटन से लगा देता हूँ, ठीक है। बट इन दोनों में एक इशू आता है रेडियो बटन्स और चेक बॉक्सेस के अंदर कि अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास 1000 एंट्रीज हैं, आपने एक लिस्ट है जिसमें से आपने 1000 चीज़ों में से सिलेक्शन करवानी है। से फॉर एग्जांपल आप सिटी सिलेक्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे आप जाके रेडियो बटन या चेक बॉक्सेस नहीं लगाते, ठीक है। वहाँ पे आपको कुछ और चीज़ चाहिए, ठीक है। वहाँ पे अगर आपके पास सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आपको चाहिए कि आप वहाँ पे ड्रॉप लिस्ट लगा दें, ठीक है। अब ड्रॉप लिस्ट क्या होती है? ड्रॉप लिस्ट आप लोगों ने बहुत सारी जगहों पे देखी होगी, यूज़ भी हम लोग करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, बट हमें इन चीज़ों के बारे में मतलब यूज़ करने के बावजूद जो है हमें इनके नाम नहीं पता होते। तो लाइक जिस तरह एक ऐसी इनपुट फील्ड जिसके ऊपर आप क्लिक करो और आपके पास एक लिस्ट ऑफ आइटम्स खुल जाए जिसमें से आप एक चीज़ सेलेक्ट कर सको, तो दिस कुड बी अ थिंग जो आपके इस तरह की चीज़ों को जो है वो रिप्लेस करती है एक तरह से, ठीक है। कि से फॉर एग्जांपल वी हैड ऑडियो वॉइस वीडियो क्वालिटी आ रही है, नेक्स्ट रीडेबल नहीं है स्क्रीन पर। भाई अगर आपको टेक्स्ट रीडेबल नहीं लग रहा तो यार आप उसको जूम करो, ठीक है। वो जूम करोगे तो आपको जो है ना वो आ जाएगी आवाज़। हो सकता है आपका कनेक्शन साफ ना हो या कनेक्शन ठीक ना हो, इस वजह से जो है वो आपको इश्यूज आ रहे हो। अगर और किसी को रीडेबिलिटी में इशू हो रहे हैं तो काइंडली मुझे तब भी बताएं, मैं यहाँ पे जूम इन भी कर लेता हूँ। अच्छा, तो खैर आपको यह पता चल जाएगा। मैं एक्चुअली मैं तेज़ी से गुजरूंगा इनके ऊपर क्योंकि आपके पास ये वेबसाइट मौजूद है, ठीक है, यूजबिलिटी.gov हाउ टू एंड टूल्स के अंदर आप जाओगे, मेथड्स एंड यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स, आप इस तरह जाके सिंपल लिख भी लोगे तो आपको यूट्यूब पे गूगल पे आपको मिल जाएगा, तो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल। मैं सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मेन चीज़ों के साथ, ताकि आप बाद में जाके इनको सर्च कर सको। ड्रॉप लिस्ट हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं, मैं बता रहा था कि जब हमारे पास जो होते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत लंबी लिस्ट होती है। लेट्स सपोज कोई सिटीज़ हमने सेलेक्ट करना है, कोई जाहिर बात है एड्रेस के वक्त जब आप एड्रेस पुट इन कर रहे हो और उसके अंदर जब आप लोगों ने कोई एक सिलेक्शन करनी होती है तो उसके अंदर आप ड्रॉप लिस्ट का यूज़ करते हो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसके साथ की एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं लिस्ट बॉक्सेस। तो ये भी उसी तरह ही है, लिस्ट बॉक्सेस लाइक चेक बॉक्सेस अलाउ यूजर टू सिलेक्ट मल्टीपल। अब लिस्ट बॉक्स और ड्रॉप लिस्ट के अंदर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, मतलब ये इन दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। आपके पास एक इनपुट फील्ड होती है, आप क्लिक करते हो उसके ऊपर और क्लिक करने के ऊपर आपके पास एक लिस्ट ओपन होती है। अब ड्रॉप लिस्ट के अंदर ये होता है कि आप एक वक्त में एक चीज़ को सिलेक्शन कर सकते हो, ठीक है ना, मल्टीपल चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर सकते। जबकि लिस्ट बॉक्सेस जो आपके पास जो होते हैं, जब आप उन पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे मल्टीपल आइटम्स को एक साथ जो है क्लिक कर सकते हो। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने बात की हुई है कि लिस्ट बॉक्सेस हैं, आर यू मतलब देखें आपके पास 3-4 ऑप्शंस जो हैं मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्शन हुई हुई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं बटन्स, ठीक है। बटन्स सभी यूज़ करते हैं, सबको पता है बटन क्या होता है, ठीक है। एन इंडिकेट बटन इंडिकेट्स एन एक्शन अपॉन टच एंड इज टिपिकली लेबल्ड यूजिंग टेक्स्ट आइकन और बोथ। कि हमारे पास जो बटन्स होते हैं वो आपके पास आइकन्स के साथ भी आ सकते हैं, सिंपल उन पर टेक्स्ट भी लिखा हो सकता है या दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया था कि रेडियो बटन्स के जो होते हैं स्टेट्स होते हैं, तो हर एलिमेंट जो भी आपके पास वेब का एलिमेंट मौजूद होगा उस सब के कुछ ना कुछ स्टेट्स लाजमी होती हैं। हम स्टेट्स के बारे में देखेंगे कि यूआई एलिमेंट्स की स्टेट्स कैसी होती हैं। जब हम डिज़ाइन करने पे जाएंगे तो डिज़ाइन करते वक्त हमें इन सब स्टेट्स के बारे में बताना पड़ता है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है एंड दे से कि यार हमें एक यूआई किट डेवलप करके दो, तो आप जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, आप उनकी एक एक स्टेट्स बताते हो
कि अगर वो डिसेबल्ड हैं तो कैसे नज़र आएंगे, अगर उन पर हवर किया जाए तब वो कैसे नज़र आएंगे, अगर आप वो ऑन क्लिक का एक मेथड होता है, अगर आप ऑन क्लिक करते हो तो उस वक्त उसकी अपीयरेंस कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, ठीक है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हम इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखेंगे कि वो किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं करते, ठीक है। ड्रॉप डाउन हो गया, लिस्ट बॉक्सेस हो गया, बटन्स हो गया। उसके बाद आपके पास आते हैं ड्रॉप डाउन बटन। ये सेम चीज़ है जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ना, जिस तरह ड्रॉप डाउन बॉक्स होता है आपके पास, उसके अंदर आपके पास पूरी एक इनपुट फील्ड होती है। किसी पे आप क्लिक करते हो तो वहाँ पे आप आ जाता है आपके पास। मतलब इनपुट फील्ड के अंदर का मतलब ये होता है कि लाइक जिस तरह गूगल की ये सर्च बार है, ठीक है, गूगल की सर्च बार है, तो गूगल की सर्च बार के ऊपर जब आप क्लिक करते हो तो ये लिस्ट अपने आप ओपन हो रही है, ठीक है। मल्टी हम इसमें से एक चीज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी मामला हो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली देखो आपके पास ऑप्शंस जो है वो इनेबल कर देता है, ठीक है। अगर मैं ग्राफिक लेट्स सपोज मेरे पास ये एक बटन बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो गूगल क्रोम का जो यूआई है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पर जाता हूँ तो पूरी एक मेरे पास लिस्ट जो है वो ओपन हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बटन है एक तरह से, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ड्रॉप लिस्ट भी क्या नाम है, हम इसको कहेंगे ड्रॉप बटन्स, ठीक है। आप गेयर आइकन पे क्लिक करते हो, जो आपके पास नीचे मेन्यू सी ओपन होती है या जो आपके पास ऑप्शन इनेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड ड्रॉप बटन। उसके बाद हमारे पास आते हैं टॉगल्स। लाइक ये आपको देखो खुद ही देख के ही पता चल जाता है, फॉर एग्जांपल वो क्या कर रहे हैं, लाइक ऑन ऑफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने लेफ्ट राइट मूव करना है, आपने कुछ डिफरेंट व्यूज में से अगर आपने कुछ चीज़ एक चीज़ सेलेक्ट करनी है तो वो आप टॉगल कर सकते हो। टॉगल का मतलब ये होता है कि चेंजिंग ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना, दो स्टेट्स के बीच में आप लोग चेंज जब लेकर आते हो तब आप लोग, लेट्स सपोज कोई व्यू नजर आ रहा था आपको और आप उसमें से ग्रिड व्यू में देखना चाह रहे थे तो वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आप उसको लिस्ट व्यू में देखना चाहते हो तो यूं क्लिक करोगे, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिस्ट के अंदर अगर आप हॉरिजॉन्टल लिस्ट में देखना चाहते हो तो यूं, अगर आप यूं करके व्यू चेंज करना चाहते हो, ठीक है, ये कार्ड टाइप चीज बनी हुई है तो आप उसके ऊपर भी जाके चेंज कर सकते हो। तो आपने अगर किसी दो एलिमेंट्स के बीच में जब आपने अपनी स्टेट्स चेंज करनी होती हैं, लेट्स सपोज डे और नाइट, एएम पीएम, ठीक है, जब आपने इस तरह की चीज़ चेंज करनी होती है तो आप लोग टॉगल्स का इस्तेमाल करते हो, टॉगल बटन जिनको कहते हैं। अब ये सब ये एलिमेंट्स जो आप लोग वेब के लिए देख रहे हो, ये वही सेम चीज़ें आप अपने मोबाइल ग्राफिक्स के अंदर भी जब आप मोबाइल के यूआईज वगैरह क्रिएट कर रहे होगे तब करेंगे, ठीक है। तो मोस्टली अभी हम सिर्फ इन एलिमेंट्स को देख रहे हैं और सिर्फ इसमें ये देख रहे हैं कि लाइक इनका ये है क्या, इनके नाम क्या है, ठीक है। अभी हम इनकी स्टाइलिंग पे बात नहीं कर रहे, अभी हम इसके यूएक्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि वेब के एलिमेंट्स होते क्या हैं और उनका इस्तेमाल कब और कैसे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज टेक्स्ट फील्ड्स। टेक्स्ट फील्ड्स, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड्स अलाउ यूजर टू एंटर टेक्स्ट इफ इट कैन ऑल्दो अलाउ आइदर अ सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन टेक्स्ट, ठीक है। अब जो टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल डाटा भी डाल सकते हैं। इस पूरा का पूरा टेक्स्ट होता है, कंप्यूटर टेक्स्ट फील्ड के डाटा को किसी और तरीके से समझता है, ठीक है, वो उसको एज अ नंबर्स नहीं लेता क्योंकि इसमें चीज़ें मिक्स होती हैं। तो हम जब वेब लेट्स सपोज किसी जगह पे हम लोग फ़ोन नंबर ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लगाने की कोई मतलब लॉजिक नहीं बनती। आप वहाँ पे टेक्स्ट फील्ड नहीं लगाते, वहाँ पे आप जो है उस पे मतलब वैलिडेशंस लगवाते हो, डेवलपर को कहते हो यार कि जब यूज़र इसको इंटर भी करे, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इंटर भी करे तो ये एक्सेप्ट ना करे, यहाँ पे शो ही ना करे। ये अगर मोबाइल पे अगर आपको शो होती है तो आप किसी टेक्स्ट फील्ड पे इंटर करते हो और वहाँ पे मोबाइल नंबर या किसी कोई न्यूमेरिकल डाटा डालना है तो वो आपको कीपैड नहीं शो कराना चाहिए, वहाँ पे आपके पास डायल पैड होना चाहिए ताकि वहाँ से सिर्फ नंबर्स इनपुट किए जा सकें, ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर आपने किसी जगह पर फ़ोन नंबर डालना है तो फ़ोन नंबर में पता है आपको कि वो ABC नहीं आती, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एबीसी शो ही ना करवाए ताकि आप गलती से इनपुट ना दो। अगर आप इनपुट दे देते हो, एबीसी डाल देते हो तो वो एंड बैक एंड के ऊपर जाके सर्वर्स के अंदर इशू आ सकता है, डाटा की एंट्री सही नहीं होती और आपको एरर्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आप समझते हैं कि शायद अगर एक डिज़ाइन है जो बैटली डिज़ाइन हुई हुई है, वेबसाइट जो है बैटली डिज़ाइन हुई हुई है, तो वो चीज़ें जो हैं आपको बैक एंड पे इशूज़ देना शुरू कर देती हैं। तो कुछ चीज़ों को हम लोग एरर्स को प्रिवेंट करते हैं हम फ्रंट एंड के लिहाज से, यूआई के लिहाज से ही, ताकि यूज़र जो है कम से कम उसके पास चांसेस हों कि वो एरर्स वगैरह जनरेट कर सके, ठीक है। क्योंकि हमें एक स्मूथ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। स्मूथ एक्सपीरियंस में ऐसा ही होता है कि लाइक आपके पास जितने भी एरर्स हैं वो कम से कम आएँ और अगर आएँ भी तो वो डिस्क्रिप्टिव हों और अच्छे तरीके से बयान दिए गए हों, ठीक है। वो डरा देने वाला ना हो यूज़र को कि भाई मैंने पता नहीं कोई बहुत बड़ी गलती कर दी और है ना मुझे आपने गलती क्यों की है। तो हम यूज़र को अवॉइड करवाते हैं एरर प्रिवेंशन
के अंदर ये चीज़ आती है कि हम यूज़र को प्रिवेंट करें कि वो एरर्स जनरेट कर सकें, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज डेट पिकर्स, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे पिकर्स होते हैं, जैसे ना कलर पिकर हो गया, डेट पिकर हो गया, ठीक है। टाइम एंड डेट दो पिकर्स होते हैं, टाइम पिकर अलग भी हो सकता है, डेट पिकर भी अलग हो सकता है, ठीक है। ये आपने मोस्टली देखे होंगे, मैं इसलिए इन पे ज़्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी देखी हुई हैं, ऑब्जर्व की हुई होती हैं, कहीं ना कहीं पे आपने मोबाइल वगैरह या वेबसाइट्स वगैरह यूज़ करते हुए आपने इन चीज़ों को लाजमी देखा होगा, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज और नेविगेशनल कंपोनेंट्स। नेविगेशनल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो ऐसे कंपोनेंट्स जो आपको नेविगेट करवाते हो, ठीक है। नेविगेट का मतलब ये होता है कि आपको, अगर आप वेबसाइट किसी एक पेज पर हैं और आप किसी और ऑप्शन या किसी और पेज पे जाना चाहते हैं, कोई सर्चेस करना चाहते हैं, तो वो आपको उसके लिए अलाउ करते हैं नेविगेशन के अंदर, ठीक है। नेविगेशनल कंपोनेंट्स होते हैं। एक नेविगेशन तो वो होती है कि लाइक जिस तरह का मैं गूगल क्रोम को आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो जो सबसे टॉप पर है ये मेरी नेविगेशन है। इसमें टैब व्यू का इस्तेमाल किया गया हुआ है, लाइक मैंने डिफरेंट टैब्स ओपन किए हुए हैं, तो ये भी यूआई के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सर्च फील्ड दी गई है, जहाँ पे मैं जो भी चीज़ टाइप करता हूँ, ठीक है, अगर वो कोई सर्च क्यूरी है, कोई कीवर्ड्स हैं, तो उसको गूगल पे सर्च कर लेता है। अगर कोई वेबसाइट है तो उसको विजिट करवाता है। साथ नेविगेशनल कंट्रोल्स मुझे कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, और नीचे मेरे पास जो मेरे फेवरेट्स या बुक मार्क्स हैं वो दिए गए हैं, और यहाँ पे मेरे पास टूल्स दिए गए हैं। तो आप खाली सिर्फ गूगल क्रोम के ही यूआई को देख के आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लाइक ये जो मेन्यू है इसको क्या कहते हैं, ये लिंक्स हैं, ये प्रोफाइल आइकन है, ठीक है। इनकी सेटिंग्स, इनका लेआउट देखो बहुत ज़्यादा मिनिमल होता है इन चीज़ों का, ठीक है। अच्छा, हमारी जो है वो क्लास यहाँ पे जो है वो सेशन हो सकता है तो बाद एंड हो जाए, तो काइंडली अगर एंड हो जाए तो उसी लिंक से जाके दोबारा आप लोग ऑन करेंगे तो ये दोबारा जो है वो चल पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो कंटिन्यू ऑन। तो हम इस चीज़ से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो यहाँ पे वो ये कहता है कि सर्च बॉक्स अलाउज यूजर टू इंटर कीवर्ड और फ्रेज एंड क्यूरी सबमिट इन सर्च क्यूरी, ठीक है ना। ये थोड़ी टिपिकल ऐसी बात है वो बोल रहा है यहाँ पे, जो कि आप कह लें कि टेक्निकल टर्म्स में आती हैं, ठीक है। बट वी ऑल नो कि लाइक सर्च बार क्या होती है, सर्च फील्ड क्या होती है, इसके ऊपर हम लोग फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी क्लासिफाइड एप्लीकेशन पे जाते हो और जहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट्स वगैरह या कोई एड्स वगैरह सर्च करते हो, तो वहाँ पे आपके पास नीचे फिल्टर्स भी होते हैं, ठीक है। लाइक आप सर्च अप्लाई कर रहे हो और आप कहते हो किसी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर उस सर्च को अप्लाई करना है। से फॉर एग्जांपल मैं एक्सेसरीज देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो एक्सेसरीज के अंदर मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई कंप्यूटर की एक्सेसरीज दिखाओ मुझे, बाकी एक्सेसरीज ना दिखाओ, वरना जो हम लोग लाइक घड़ियाँ वगैरह पहनते हैं वो भी हमारी एक्सेसरीज के अंदर आती हैं। तो मैं यहाँ पे फिल्टर लगवा सकता हूँ कि मुझे कंप्यूटर का चाहिए, ठीक है ना, कंप्यूटर एक्सेसरीज चाहिए। तो वो फिल्टर्स वगैरह अगर हम चाहें, कैटेगरीज वगैरह हम चाहें, तो यहाँ पे हम लगवा सकते हैं सर्च फील्ड के अंदर, ठीक है। इसको भी स्टाइलिंग करने के लिए बहुत सारे चीज़ें होती हैं। आप इस क्लास का मकसद सिर्फ आपका इन चीज़ों से इंट्रोडक्शन करवाना है। लेट्स सपोज अगर आपने इसकी स्टाइलिंग देखनी है कि इसको किस तरीके से लोगों ने यूज़ किया हुआ है, तो आप ये कीवर्ड जाके वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। हफ्सा हमारे पास जो भी चीज़ें मैंने शुरू में बताई हैं ना वो रिकॉर्डेड होंगी, और मैं उसको बाद में यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, तो फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर वक्त हम ये कर रहे हैं कि यूआई के जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और अभी हम आए हैं नेविगेशनल कंपोनेंट्स की तरफ। हमने कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी, बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बातें हैं, ऐसी बातें जो आप लोगों ने पहले भी देखी होंगी, ठीक है। वैसे अगर कुछ चीज़ मिस हो जाती है तो डोंट वरी, मैं आज रात तक नहीं तो कल तक जो है मैं इनको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जो है वो देख लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो यू वॉन्ट मिस एनीथिंग। अच्छा, कंटिन्यूइंग ऑन, ठीक है। तो अच्छा, कंटिन्यू ऑन, हमारे पास आते हैं ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स क्या चीज़ें होती हैं, इनके नाम से इनका मतलब समझ में आता है। काइंडली जिसका भी माइक जो है, मैंने खुद ध्यान म्यूट कर देता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो, या तो आप लोग मुझे मैसेज में यहाँ पे भेज दें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना हैंड रेज कर दें ताकि मैं वहाँ से जो है उनको कर सकूँ। अच्छा, तो ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? ब्रेड क्रम्स अलाउ यूजर्स टू आइडेंटिफाई देयर करंट लोकेशन विद इन द सिस्टम बाय प्रोवाइडिंग अ क्लिकेबल ट्रायल ऑफ प्रीसीडिंग पेजेस टू नेविगेट। अच्छा,
अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये होता है कि ब्रेड क्रम्स, लाइक इसकी ब्रेड क्रम्स आपको पता तो है ही कि क्या होते हैं। कोई आप खाने की चीज़ लेके जा रहे होते हो, ठीक है, और वो टुकड़ा टुकड़ा नीचे गिर रही होती है, कोई चीज़ पीछे ट्रेल पीछे छूट रही होती है कि कहाँ कहाँ से जो है वो आपके पास आ रही है और कहाँ कहाँ से नहीं आ रही है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई बंदा जख्मी होता है तो उसके ड्रॉप्स जो हैं, ब्लड के ड्रॉप्स जो हैं वो गिर रहे हैं, तो आप उसको फॉलो बैक कर सकते हो कि आप कहाँ से आए थे और कहाँ से नहीं आए थे। आप इस तरह की एक ट्रायल जो होती है वो बनाते हुए चले जाते हो, ठीक है, कि यहाँ से हम गुजरे थे, यहाँ से हम गुजरे थे, तो जाते जाते रास्ते में आप कोई ना कोई निशानी छोड़ते चले जाते हो। तो सेम चीज़ जो होती है, ठीक है, सेम चीज़ जो होती है आपके यूआई के अंदर भी आती है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ की मैं बात करता हूँ, इस वाले पिक्चर की, अमेज़न की बात करता हूँ, तो इसके अंदर आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि लाइक मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में गया था, उसके बाद मैं कंप्यूटर एक्सेसरीज में गया था, और कंप्यूटर एक्सेसरीज एंड पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर मैं गया था, ठीक है। तो एट एनी टाइम ये मेरा पूरा जब जो मैं जिस पेज तक मैं पहुंचा हूँ, लाइक मैं पहले अमेज़न कन्फर्म फिट के अंदर गया था, वहाँ से जाके मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब amazon.com पे गया था, वहाँ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑप्शन पे सर्च पे क्लिक किया था कैटेगरी के अंदर। वहाँ से फिर मैं नेक्स्ट पेज जो मैं गया था वो कंप्यूटर एक्सेसरीज के अंदर गया था, फिर उसके अंदर मेरे पास एक और ऑप्शन नज़र आया था, दैट वाज कंप्यूटर एक्सेसरीज एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है। तो मैं इसके अंदर आया था। अभी मेरा जो यहाँ पे राइट पे जो नज़र आ रहा होगा, ठीक है, वो मेरा करंट पेज होगा, जिस पेज पे मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ। और उससे पहले हमारे पास ब्रेड क्रम्ब के अंदर पुरानी चीज़ें आ रही होती हैं, लाइक मैं कहाँ कहाँ से आया, तो मैं वापस जा सकता हूँ। इट गिव्स यू एन ईजी पाथ कि यूज़र को बताएंगे भी आप कहाँ से आए थे और कहाँ पे आप जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो इस तरह यूज़र को याद भी रहता है और यूज़र के लिए बैक जाना भी आसान होता है। तो हम क्योंकि हर जगह के ऊपर हर चीज़ के ऊपर हम लोग ये नहीं बता सकते, बैक का बटन नहीं दे सकते, ठीक है। अब यूज़र ने से फॉर एग्जांपल वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहता है, तो वो ये नहीं करेगा कि यहाँ पे क्लिक करे और क्लिक करने के बाद देखेगी जी मैं कहाँ से आया था कहाँ से नहीं आया। इस तरह से फॉर एग्जांपल अगर गूगल क्रोम की बात करूँ, हमने ब्रेड क्रम्ब सर्च किया, तो ब्रेड क्रम्ब सर्च करने के लिए हमने ये सारी क्यूरीज लगाई हैं, तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ खुलती है। आई डोंट नो बट आप लोगों ने भी ये चीज़ जो है वो इसको इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, बट गूगल अलाउज यू ब्रेड क्रम्स देने के बजाय क्या वो यहाँ पे आपको दे रहा है। ये भी एक्चुअली में एक तरह से ब्रेड क्रम्स ही हैं, ठीक है। उसने कुछ 5-6 एंट्रीज बता देंगे मैं इस पेज पे इस टैब पे रहते हुए मैंने ये क्यूरी सर्च की थी, ठीक है। और अगर आप मैं फुल हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि आप लोग को इस वेबसाइट पे गए हैं, तो आप शो फुल हिस्ट्री पे जाएंगे तो फिर आपको वेबसाइट की हिस्ट्री मतलब जो आपके ब्राउजर की जितनी भी हिस्ट्री है उसकी तरफ लेके चला जाएगा, ठीक है। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं, आप इनका इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जहाँ पे आप यूज़र को मूव ऑन करवाना चाहते हो। इसकी भी कुछ अच्छी एग्जांपल्स हैं, कुछ बुरी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये एक बैड एग्जांपल है, ठीक है। इस तरीके से लिखना होम म्यूजिक और लिसन, इनके बीच में जो ये लाइन है, ठीक है ना, ये इंडिकेट नहीं कर रही कि ये क्या है, क्योंकि आप देखो कि जिन लोगों का कंप्यूटर से ज़्यादा ताल्लुक होता है वो तो इन चीज़ों को पहचान लेते हैं, बट जिनका कंप्यूटर से ताल्लुक नहीं होता, जो कंप्यूटिंग की फील्ड से जिनका मतलब इंट्रोडक्शन नहीं होता या जो बार बार नहीं कर रहे होते, यूज़ नहीं करते कंप्यूटर सिस्टम को इतना ज़्यादा, तो उनके लिए सिंबल को समझना मुश्किल है। बट जिन जो कंप्यूटर यूज़ करने वाले बंदे होते हैं, उनको जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है कंप्यूटर की फील्ड के अंदर, तो उनके लिए आसान होता है इस तरीके से। लाइक हमारे पास जो नेविगेशन बार है वो भी इसी तरह ही चलती है। अगर आप किसी लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आप अगर मैं इधर भी लेकर आता हूँ, ठीक है, तो आपको साफ पता चल रहा है। अब देखो यहाँ पे आपके पास ये आइकन इस तरह का शो कर रहा है, ठीक है, एरो हेड शो कर रहा है ताकि मुझे बताए कि मैं कहाँ पर था और मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। बट जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं होती थी, पुराने विंडोज़ के वर्जन के अंदर आपके पास जब भी आप सब फोल्डर के अंदर जाते थे, इन फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है उसके अंदर जब आप जाया करते थे, तो आपके पास ये बैक स्लैश आ जाया करती थी। तो बैक स्लैश उन लोगों को तो अंदाज़ा होगा जो लाइक पुराने हैं और जिनको कंप्यूटर यूज़ करने का अंदाज़ा है, वो ये चीज़ तो शो कर देंगे। रूट डायरेक्टरी के तो रूट डायरेक्टरी का वो बताएगा जी, हमें पता होता है कि रूट डायरेक्टरी जो होती है जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था, सी ड्राइव के अंदर से लेट्स सपोज मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है, तो उसके आगे कॉलन लगा होगा और उसके आगे बैक स्लैश के साथ या इस तरह करके हमारे पास सारा पाथ बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास पाथ है कि मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ कहाँ पे नहीं जाना चाहता, ठीक है। अब मैं लेट्स सपोज डाउनलोड्स में जाना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा डाउनलोड्स के ऊपर, तो मैं डाउनलोड्स पे चला जाऊंगा, ठीक है।
तो ये ब्रेड क्रम्स होते हैं जो डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर आ रहे होते हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। आपने चेक यही करना होता है जिस वक्त आप रिसर्च कर रहे होते हो अपनी बैठ के, ठीक है। दैट्स सपोज आपको बेसिक एलिमेंट्स का पता चल गया, आपको पता चल गया कि चेक बॉक्सेस नाम की कोई सॉरी ब्रेड क्रम्स नाम की कोई चीज़ होती है। आप गूगल पे गए, वहाँ पे जाके चेक किया कि इसके बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है, किसी भी उसको लगाने के लिए। तो हम एक दफ़ा करके देख भी लेते हैं। हम ब्रेड क्रम्स को दोबारा सर्च करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं ब्रेड क्रम्स UI बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। आपने यूं चले गए, आपके पास मोस्टली देखें स्मैश मैगजीन एक अच्छी वेबसाइट है, UX प्लैनेट, तो जितनी भी फेमस वेबसाइट जिनके लिंक्स भी मैंने अपने ग्रुप के अंदर शेयर किए हैं आप सबके साथ, तो इस तरह के बहुत सारे लिंक्स आपके पास आ जाते हैं। अब रिसर्च पे आपने यही करना होता है कि लाइक आपने इन वेबसाइट्स पे जाना है, ठीक है, और आपने एक वक्त के अंदर लेट्स सपोज आप दिन का एक आर्टिकल भी इस तरह का पढ़ लेते हो तो आपको पूरी हिस्ट्री पता चलती है कि ब्रेड क्रम्स क्या थे, ठीक है, और उनको किस किस लेवल पे चेक करना चाहिए, कि कौन से आपके बेनिफिट्स हैं किस तरह के इस्तेमाल करने से, किस तरह के ना इस्तेमाल करने से, ठीक है। तो जो चीज़ आप लोग गूगल पे जाके खुद से ऑब्जर्व करके कर रहे होते तो इन आर्टिकल्स के अंदर ऑलरेडी जो है वो काफ़ी, आप देखो काफ़ी लंबा आर्टिकल है और इसके अंदर बताया भी हुआ कि भाई कि इसको रिप्लेस करना है इसके साथ, या कौन से पॉइंटिंग ट्रायंगल्स होने चाहिए, जो जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ इन आर्टिकल्स के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती हैं। बस आपने करना क्या होता है, आपने पहले बेसिक एलिमेंट्स देखने हैं, ठीक है, और उसी को जाके गूगल पे सर्च करना है और आर्टिकल पे पहुंचना है जहाँ पे आपके पास बेशुमार एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब कुछ लोग जो होते हैं वो इस तरह के आइकन्स भी डाल देते हैं, ये वाले एरो हेड्स भी डाल देते हैं, तो इट इज़ गुड और बैड, ठीक है। आप इन्हीं की उठा के ये चीज़ें गूगल पे जाके मजीद सर्च कर सकते हो, तो यू कैन नो बेटर। अच्छा, खाने 2 मिनट वेट करें, जिन लोगों जो छोड़ के जा चुके हैं वो वापस आ जाएं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ से जहाँ से छोड़ा वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके सो मैंने साउंड खुद बंद किया हुआ था, अभी मैंने म्यूट किया हुआ था। सो द थिंग इज के हम लोग बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट के लाइक यू हाउ कैन यू कैन सर्च फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आपको किसी मेंटोर की या किसी को हर दफ़ा गाइडलाइन देने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपको कोई बंदा आता है और वो ये कहता है कि लाइक हमारी एक साइट है, इसको आप रिव्यू कर दें और चेक करें, बताएं इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें जो है हम कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो
आप लोग इन चीज़ों की बेस के ऊपर, ठीक है, जब आप लोग फ्री होते हो, जब आप लोग को यूआईज नहीं बना रहे होते, ठीक है, उस वक्त आप जो है इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करो, ठीक है, अपने आप को जब आप स्टडी कर रहे हो तो आप इन चीज़ों के बारे में रिसर्च करो, इनके आर्टिकल्स पढ़ो, इनके ऊपर देखो कि लेट्स सपोज अगर एप्पल है तो एप्पल किस तरह की नेविगेशन बार शो कराता है, ठीक है, आप डिफरेंट जो बड़े ब्रांड्स हैं वो किस तरह की करते हैं, आप देखो कितना एक्सटेंसिव ये आर्टिकल यहाँ पे स्मैश मैगजीन के ऊपर इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जाके खुद से सर्च करके, अब इतना तो मैं नहीं कर सकता अभी कि मैं एक एग्जांपल में आपको जाके एक्सप्लेन करूं, ठीक है, बट यू कैन रीड दिस आउट योरसेल्फ, ठीक है, और आप लोग खुद से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कोई इसमें इश्यूज होते हैं, कोई बात होती है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी। तो द थिंग इज कि आपने इस तरीके से रिसर्च करनी होती है यूआई यूएक्स के अंदर, ठीक है, यूएक्स के अंदर काम यही होता है कि आप रिसर्च करते हो और जो भी आप डिसीजन लेते हो वो अपनी रिसर्च की बेस पे ले रहे होते हो, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग ऑन, हम आगे हमारे पास चलते हैं, दैट इज पेजिनेशन। अब पेजिनेशन क्या चीज़ होती है? पेजिनेशन होती है जब हम यूआई के अंदर बहुत सारे टेबल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हमारे पास जो होते हैं यूआई टेबल्स, लिख के मैं सर्च करता हूँ, और हमारे पास रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हों तो हम वहाँ पे पेजिनेशन इस्तेमाल करते हैं, हम सारे रिकॉर्ड्स एक ही जगह पे शो नहीं करवाते, हम उसके अंदर पेजिनेशन डाल देते हैं। लेट्स सपोज कोई एक स्क्रीन है जिसके ऊपर लेट्स सपोज 10 रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, 20 रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, तो हम वहाँ पे हम पेजिनेशन लगाते हैं, लाइक पेजेस के अंदर डाटा पड़ा होता है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जो गूगल के ऊपर मैंने इमेजेस सर्च की हैं, ठीक है, इसमें पेजिनेशन नहीं है, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास ये इतने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज ये 10-12 रिकॉर्ड्स मेरे सामने एक एट द टाइम, जैसे मैंने सर्च किया, ऑप्शन पे क्लिक किया, इमेजेस पे गया, तो मुझे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब फर्दर डाउन अगर मुझे इसके मज़ीद जो है वो देखने हों, रिकॉर्ड्स देखने होंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा, ठीक है। अब जैसे जैसे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ मेरे पास न्यू न्यू चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पे लोड होती चली जा रही हैं, इससे हम कहते हैं लेजी लोडिंग, ठीक है। अब लेजी लोड का जो होता है ना वो यही होता है कि लाइक अगर आप पेजिनेशन यूज नहीं करना चाहते किसी जगह पे, अगर आप पेजिनेशन नहीं करना चाहते, आप गूगल पे जाते हो, ठीक है, और कोई चीज़ टाइप करते हो, ठीक है, कुछ भी आपने सर्च किया, ठीक है, तो आपको वो कुछ रिकॉर्ड्स शुरू में दिखाता है, जो टॉप के रिकॉर्ड्स होते हैं वो शुरू में दिखाता है, और उसके एंड पे बॉटम के ऊपर इस जगह पर यहाँ पे ये पेजिनेशन शो करा रहा है कि आप 2 पे जाना चाहते हो, 3 पे जाना चाहते हो, 4 पे जाना चाहते हो, 5 पे जाना चाहते हो। अब यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि लाइक आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है ना? मैं फिर से पूछ रहा हूँ, एक दफ़ा कंफर्मेशन दीजिएगा चैट में। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है, वीडियो साफ क्लियर नहीं आ रही, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अच्छा, तो पेजिनेशन के अंदर अब ये होता है, लाइक से फॉर एग्जांपल देयर आर फ्यू रिजल्ट्स जो मैं कहता हूँ यार ये यूज़र के लिए बेस्ट हैं और उसके बेस्ट इंटरेस्ट में होंगे, वो चीज़ें जो हैं वो यूजर को सबसे पहले दिखानी है, जिस तरह गूगल करता है। गूगल क्या करता है, गूगल ने मेरे साथ क्या किया, मैंने एक टर्म सर्च की, ठीक है ना, यूआई टेबल्स, अब उसने कुछ मोस्ट रेलेवेंट, मतलब आप देखो यहाँ पे उसने बता दिया कि लाइक इसने 0.44 सेकंड्स के अंदर इतने ज़्यादा जो रिजल्ट्स हैं उसने मुझे रिटर्न किए हैं, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हो कि मैंने इतने सारे रिजल्ट्स रिटर्न किए, इतनी सारी चीज़ें वो उठाकर मेरे पास लेकर आया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा भी हम मैंने सारे के सारे रिजल्ट्स तो नहीं दिखाने, तो आई वुड बी नीडिंग के जो टॉप मोस्ट हैं, जिन पे सबसे ज़्यादा लोग गए हैं, जिनकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा गूगल एसईओ के मुताबिक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक करती है, जो जिन पे ज़्यादा क्लिक्स होते हैं, जिनका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होता है, जो फेमस हैं, ठीक है, उनको मुझे सबने शो करवा देता है, और कुछ शो करवाता है, उसके बाद रिलेटेड इसी से रिलेटेड मुझे यूआई के ये दे देता है कि आप इसी को मजीद सर्च कर सकते हो, लाइक मटेरियल के अंदर, रिएक्ट के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर टेबल्स कैसे होते हैं, और उसके बाद उसने मुझे पेजिनेशन दे दी। अब इस जगह के पे उसने लेजी लोड नहीं लगाया, ठीक है ना। लेजी लोड के अंदर यही था कि लाइक वो चीज़ें अपने आप रिकॉर्ड होती, मतलब कि लोड होती चली जाती हैं और बाबा मुझे चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पेजिनेशन दे दी गई है ताकि आप, अब मोस्ट हार्डली बात होती है कि लाइक कोई सेकंड पेज पर जाए, ठीक है, हमें बहुत सारी चीज़ें सेकंड पेज पर और आगे पीछे नज़र आ जाती हैं। इन हो सकता है इन वेबसाइट्स के ऊपर ज़्यादा अच्छा डाटा और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मौजूद हों, बट हम कभी इस पर जाते नहीं है क्योंकि गूगल हमें दिखाता नहीं है इस तरीके से, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाती हैं। अब इमेजेस ज़्यादा देखे जाते हैं,
ठीक है ना। इमेजेस के लिए हमें पेजेस पे जाने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप मैंने व्यू चेंज किया, देखें टैब चेंज किया, एक्चुअली में टैब व्यू लगा हुआ है इसके ऊपर, ये जो गूगल का है। अब देखें आपने आइडेंटिफाई भी अपने साथ साथ खुद करना होता है, ठीक है। तो टैब व्यू लगा हुआ है। अब यहाँ पे जो इमेजेस लगे हुए हैं यूजर को पता होता है लाइक इसने इतनी स्क्रॉल बार की लेंथ जितने मेरे पास रिजल्ट्स ऑलरेडी लोड किए हुए हैं, अगर मैं इसको उठा के एकदम से नीचे लेकर आता हूँ तो आपके सामने देखें ये लोड करता चला जाता है और मेरी स्क्रॉल बार देखें किस तरह चेंज हो रही है, लाइक इसका साइज कितना चेंज हो रहा है। मैं जितना ज़्यादा रिजल्ट शेयर लोड किए जा रहा हूँ उसका साइज भी उतना ज़्यादा लोड। ये अब आपके पास लेजी लोडिंग है, लाइक जितना यूजर को वक्ती तौर पर डाटा चाहिए वो आ जाता है और बाकी सारा बाद में लोड होता चला जाता है, ठीक है। मैं जिस जगह पे जाता हूँ उस जगह पे, और इस लिहाज से हमारी स्क्रॉल बार की लेंथ और विड्थ भी ज़्यादा होती है, ठीक है। कई लोग बनाते हैं, शो करा रहे होते हैं कि भाई रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं और हमने यहाँ पे ये किया है, लेकिन वो स्क्रॉल बार के साथ शो नहीं कर रहे होते। तो आप देख सकते हो कि लाइक इसकी लेंथ जो है, ठीक है ना। अब इस कंपोनेंट्स के अंदर भी कुछ नाम होते हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे फर्दर डाउन, और ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल इसको थंब कहते हैं, इसको रेल कहते हैं, ठीक है। इस अंदर वाले सेक्शन को जिसके ऊपर आप इस चीज़ को मूव ऑन कर रहे होते हो, इनकी स्टाइलिंग होती है, आप इनको चेंज करवा सकते हो, डिफरेंट स्टाइल्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। अगर मैं बात करता हूँ स्मैश मैगजीन की, तो उसमें उसने अपना काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों को कस्टमाइज़ किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ टेक्नोलॉजीज HTML CSS या फिर हमारे पास जो बूटस्ट्रैप है उनके अंदर ये चीज़ों को हम कर सकते हैं। हमारे पास जो स्क्रॉल बार्स होती हैं वो डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर अगर हमने उनको चेंज किया हुआ, लेट्स सपोज हमने कस्टम स्क्रॉल बार बनाई हुई है, तो वो डिफरेंट ब्राउजर्स के ऊपर किसी पे शो होती है, किसी पे नहीं शो होती है। गूगल क्रोम उसको किसी और तरीके से करता है, गूगल क्रोम उसको किसी और तरीके से करता है, और बाकी सारे जो हैं वो किसी और तरीके से उसको लेके चलते हैं। तो हमें उसके लिए डेवलपर्स को डिफरेंट तरीकों से शो करवाना पड़ता है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, आगे फर्दर और हम जाते हैं, इसके ऊपर हम मजीद डिस्कशंस कर सकते हैं कि लाइक पेजिनेशन हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और कहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं टैग्स, ठीक है। टैग्स अलाउ यूजर टू फाइंड द कंटेंट इन द सेम कैटेगरी। सम टैगिंग सिस्टम्स आल्सो अलाउ यूजर टू अप्लाई देयर ओन टैग्स कंटेंट बाय इंटरिंग देम इनटू द सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास जो UI के टैग्स होते हैं वो सेम थिंग मैं आपको बाबा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। हम इस तरह के टैग्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्च फिल्टर के अंदर हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि लाइक मुझे कोई टैग रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये टैग रिमूव हो जाए, ये वाली कैटेगरी रिमूव करना चाहता हूँ तो ये वाली कैटेगरी मेरे पास रिमूव हो जाए। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारी बेशुमार टैग्स के ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। हैश टैग भी इसी तरह का ही होता है, ठीक है। इसी से ही जान पहचान करने वाला होता है। कैटेगरीज भी इसी तरह के उसमें आती हैं, ठीक है। लाइक जिस तरह ये है, ठीक है ना, टैगर लिखा हुआ है तो आप ऐड टैग करते हो यहाँ से तो आपके पास यहाँ पे टैग आता है, क्लिक करते हो तो वो कैंसिल होता है। आप इसके ऊपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास ये टैग्स होते हैं जो आप सर्च बार के अंदर भी इसको लगा सकते हो। लाइक सर्च बार के अंदर कई जगहों पे होता है जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है, जो भी जिस तरह यहाँ पे इसने बात की हुई है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस टैग को रिमूव भी कर सकते हो। तो ये आपके पास UI के टैग्स होते हैं जो आपको डिफरेंट चीज़ों में काम आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास स्लाइडर्स हैं, ठीक है। हमने किसी रेंज में से कोई चीज़ को सिलेक्ट करवाना हो तो हम रेंज के लिए ये चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर मुझे वीडियो के अंदर दिखाना हो कि वीडियो कहाँ तक गई हुई है, मतलब कहाँ पे पहुँच गया हूँ, कितनी रह गई है, तो इससे तो आप वाकिफ़ हैं। आप यूट्यूब की वीडियोस भी देखते हैं तो उसके ऊपर भी आपके पास ये स्लाइडर ही होता है एक्चुअल में। जो आपकी सीख बार होती है किसी भी प्लेयर की, यूट्यूब की लेट्स सपोज अगर आप कह लें, तो वो भी एक तरह का स्लाइडर ही है जिसके ऊपर आप स्लाइड करके अपना ऑप्शन लगा रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो विंडोज़ के ऊपर ही जो आपके पास वॉल्यूम का जो ही होता है, ये भी एक स्लाइडर होता है। ये हॉरिजॉन्टल स्लाइडर है, पहले वर्टिकल स्लाइडर भी आते थे, ठीक है। डिफरेंट व्यूज़ के अंदर डिफरेंट तरीके से ये काम करते हैं। हम इसको रेंज के लिए भी कह सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी 20% यहाँ से, और ये टू वे भी काम करते हैं। हम इनकी UI के लिहाज से इनको काफ़ी अलग अलग तरीक़ों से इनको हैंडल कर सकते हैं। लाइक इनकी स्टाइलिंग होती है, स्टाइल किस तरीके से बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आइकन्स, ठीक है ना। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन इज अ सिंप्लीफाइड इमेज
serving as an intuitive symbol that is used to help users to navigate the system. Typically icons are hyperlinked. ठीक है, हाइपरलिंक क्या चीज़ होती है, वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन, ठीक है। बट अभी जो मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो आइकन्स के बारे में, वो ये है कि आइकन्स रिप्रेजेंट करते हैं कोई फंक्शनैलिटी, कोई परफॉर्म क्या कर रहा है। लेट्स सपोज हर जगह पे हम लोग जो है वो बटन्स का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, हर जगह पे हम बटन नहीं लगा सकते। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल के यूआई के अंदर भी देखते हो, गूगल क्रोम के यूआई के अंदर भी, तो अगर मुझे यहाँ पे बुक मार्क करना था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बुक मार्क, पुराने वर्जन के अंदर यहाँ पे बुक मार्क लिखा हुआ आता था। अब मैंने यहाँ पे बुक मार्क का आइकन बना के लगा दिया हुआ, स्टार का आइकन बना के लगा दिया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने बुक मार्क नहीं लिखा हुआ, ठीक है। आइकन्स आपको उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल होते हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते या जिनको पता नहीं होता, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैफिक के जो सिंबल्स वगैरह होते हैं, ट्रैफिक साइंस वगैरह जो होते हैं, आप उन पे भी जाओ, ठीक है, वो भी आइकन्स हैं, वो बेस्ट एग्जांपल्स हैं आपके पास आइकन्स की। उसमें आप लोग शेप्स वगैरह का और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी आपको इसमें अंदाज़ा हो जाता है। खाली आपको तस्वीर देख के पता चल जाता है कि लाइक किस तरह के जो हैं वो किस तरह के शो होते हैं, ठीक है। इनकी शेप से पता चलता है, इनके कलर से पता चलता है कि लाइक दीज आर द वार्निंग सिंबल्स, यहाँ पे अपने एहतियात से चलना है। यहाँ पे आपको मतलब डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल्स का मतलब क्या होता है और क्या मतलब नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास जिस तरह ये ट्रैफिक वार्डन उन्होंने दिए हुए कि आगे खतरा है, हजाने से गुरेज करें, ठीक है। तो जो ट्राइंगल है दैट मीन्स देर इज समथिंग डेंजरस देयर, ठीक है ना, और आप उसको उससे अवॉइड करो, ठीक है। आप जब सर्कल्स को देखते हो तो सर्कल्स के ऊपर उसकी अलग से किस्म की एक साइकोलॉजी है। वो अब वो डीप में मैं इस वक्त फील्ड वक्त नहीं जा रहा इसके अंदर कि इनकी साइकोलॉजी क्या है। यू कैन सर्च दैट आउट योरसेल्फ, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि लाइक शेप्स वगैरह किस तरह यूज़ हो रही हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आप किसी जगह पे आइकन शो करवाना चाह रहे हो जहाँ पे डेंजरस कोई काम करने लगे, लेट्स सपोज डिलीटिंग अ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे जो आप आइकन शो कर रहे हो उसकी शेप कैसी होनी चाहिए, तो आप इनसे इंस्पायरेशन लेके वहाँ पे उनकी शेप्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उनके कलर्स के साथ भी और इनकी शेप्स के साथ भी, ठीक है। क्रॉस और इस तरह के क्रॉस में किस तरह का फ़र्क होना चाहिए, दिस एंड दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग खुद से जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो आइकन्स मोस्टली अब हमें पता है, लाइक इन दो आइकन्स की बात करूंगा तो मुझे पता है यार ये सिंगल यूज़र को कर रहा है, यहाँ पे वो ग्रुप या फ्रेंड्स या उस तरह के आइकन्स के लिए इस्तेमाल होता हो सकता है। ये फाइल के लिए होगा और ये कॉपी के लिए होगा, लाइक एक ही फाइल की डुप्लीकेशन हो रही है, तो लाइक मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। कई जगहों के ऊपर जब आप नया सिस्टम बना रहे होते हो और वहाँ पे अगर आप कोई कस्टम आइकन बनाते हो जिसके बारे में पहले किसी को अंदाज़ा नहीं है कि ये क्या काम करता होगा, तो इसके लिए अच्छी चीज़ ये होती है आइकन के साथ उनके लेबल्स भी इस्तेमाल करो। यानी हर आइकन के नीचे आप उनका बताओ कि ये आइकन ये काम करता है। लाइक डैशबोर्ड का आइकन अगर आप जाते हो, ठीक है, बड़ा एम्बिगुअस हो जाता है कई दफ़ा। आप किसी चीज़ का डैशबोर्ड आइकन लिख के अगर मैं सर्च कर रहा हूँ, कि अगर आपने आइकन्स वगैरह सर्च करने होते हैं, देखो अब जिस तरह ये है, ठीक है, डैशबोर्ड, ये फ्लिप फ्लैट आइकन एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप एसवीजी वेक्टर आप जो है वो आइकन्स वगैरह सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और उनको फ्रीली यूज़ कर सकते हो किसी भी इसमें, अदर देन कि आप खुद से हर चीज़ बनाना शुरू कर दो, ठीक है। आइकन्स पे भी बड़ी लंबी चौड़ी बहस की जा सकती है। सॉरी मेरा इंटरनेट शायद कुछ इशू कर रहा है, इस वजह से सही जैसे लोड नहीं हुआ। तो द थिंग इज मैं वही बता रहा था कि लाइक अब ये जो है ये डैशबोर्ड जो है ये इसकी इंस्पायरेशन ली गई है, मोस्टली ये इस तरह का डैशबोर्ड का आइकन बनाया जाता है, ठीक है। अब ये इस तरह का आइकन क्यों बनाया जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये डैशबोर्ड रिप्रेजेंट करता है आपकी जो गाड़ी के ऊपर डैशबोर्ड होता है और उसके ऊपर मीटर शो हो रहा होता है, स्टैट्स बताई जा रही होती हैं उस मीटर के ऊपर। जब गाड़ी के अंदर आप स्टीयरिंग व्हील के पीछे जो चीज़ देखते हो दैट इज योर डैशबोर्ड। वो पूरी गाड़ी की आपको बता रहा होता है कि इसमें ऑयल चेक करना की जरूरत है या नहीं है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल दीज आइकन्स, ठीक है ना, कार डैशबोर्ड सिग्नल्स जो हैं ये आपको वहाँ पे शो हो रहे होते हैं और आपको बताते हैं। तो जो मोस्टली हम कंप्यूटर्स के अंदर भी जो डैशबोर्ड्स बनाते हैं इस तरह के, ठीक है, ठीक है। अब ये इमेज यहाँ पे थोड़ा मतलब के क्लियर नहीं है, बट आई होप यू कैन गेट द आइडिया कि एक साइड के ऊपर इस डैशबोर्ड के ऊपर एक साइड के ऊपर आपको स्टैट्स नजर आ रहे हैं, एक साइड पे आपको आइकन्स नजर आ रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर।
तो यहाँ पे आप देखो कि आइकन के साथ उसका टाइटल भी साथ दिया हुआ है, ठीक है ना, कि आपने आइकन के साथ बता दिया कि भाई ये आइकन किस चीज़ के लिए। अब ये जो जिस तरह का नज़र आ रहा है दैट आई थिंक दिस इज अ वॉन्ट, ठीक है। अब वॉन्ट अगर आप एक इलिस्ट्रेटर यूज़ करने वाला देखेगा या फोटोशॉप वाला करने वाला देखेगा तो वो समझेगा कि शायद कि भाई के ये कोई सिलेक्शन टूल है जहाँ से हमने कुछ चीज़ सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। आपको नहीं पता कि जो यूज़र है जो वेबसाइट पे आ रहा है, जिसने सिस्टम यूज़ करना है, उसके पास एक्सपीरियंस क्या थे। अगर आप कोई ऐसा यूज़ कर रहे हो जिसके ऊपर जो है वो ऐसा आइकन यूज़ करते हो जो किसी और जगह पे भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, तो आप उसके नीचे, अच्छी बात ये होती है कि आप उसके नीचे उसका टाइटल भी लाजमी दो। ये मोस्टली हम नेविगेशन बार के अंदर भी हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों को देना लाजिम हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, इमेज कैरोसोल्स का आपको पता होगा, ठीक है। इमेज कैरोसोल के अंदर आपके पास आजकल तो एड्स वगैरह भी आपके इमेज कैरोसोल के अंदर आ रहे होते हैं। फेसबुक भी आपको इमेज कैरोसोल के अंदर ही दे रहा होता है। आपके बैनर्स जो होते हैं वेबसाइट्स के ऊपर वो भी इमेज कैरोसोल के तौर पे ही इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, मेरे पास फिल वक्त एक यही है, मैं जिसका आपका बता देता हूँ। तो इनके ऊपर, इन वेबसाइट्स के ऊपर जो है वो इमेज कैरोसोल्स आपके यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। कि इनके भी डिफरेंट यूआईज हैं। आप जाके यूट्यूब पे, गूगल पे, ड्रिबल पे, बिहेंस पे लोगों को देख सकते हो कि लाइक इमेज कैरोसोल्स क्या है क्या नहीं है। ये मोस्टली तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास 4 से 5 इमेजेस हों और उनको हमने रोटेट करवाना हो, लोगों को बार बार दिखाना हो कि वो क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, ये हमारा लास्ट कंपोनेंट था जिसके ऊपर हम लोग इन चीज़ों को देख रहे थे, ठीक है। और आई थिंक मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा सही, जिस वजह से लेट लोड नहीं हो रहा। तो खैर ये लोड हो चुका है। फ्लैट आइकन वेबसाइट है, इस पे आप जाके एसवीजीज और पीएनजीज देखो बेशुमार कर सकते हो। एक जगह पे आपको डैशबोर्ड का आइकन यूं शो किया हुआ है, एक जगह पे आपको यूं शो किया हुआ है, एक जगह पे आपको यहाँ पे यूं शो किया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके पूरे पूरे पैक्स भी खरीद सकते हो, या इनको इनसे रेफरेंस लेके अपना कुछ क्रिएट भी कर सकते हो। या अगर आपने आइकन बनाना जानते हो या आइकन्स बनाने में आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक यू कैन मेक देम एंड, और आप इस प्लेटफॉर्म पे आकर इनको सेल भी कर सकते हो, ठीक है। फ्लाइट आइकन freepik.com का ही जो है वो एक आपका एक फ्रेंचाइज है जिन्होंने यहाँ पे आइकन्स वगैरह खाली बनाए हुए होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इस तरह के जितने भी हैं वो आप आइकन्स वगैरह हाई डेफिनेशन के अंदर उठा सकते हो, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स, ठीक है। कि इंफॉर्मेशन शो होती है, लाइक नोटिफिकेशन वगैरह, न्यू मैसेज आ गया, वहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई मैसेज नहीं है तो हम उसको एम्प्टी शो करते हैं। यहाँ पे अब ये ऐसा नहीं करते कि लाइक मैंने सर्कल बना के उसके ऊपर जीरो लगा दिया, ठीक है। वहाँ पे हम ये नोटिफिकेशन शो ही नहीं करते, लाइक कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है, तो हम वहाँ पे नोटिफिकेशन शो नहीं करते। और नोटिफिकेशन इज एन अपडेट message that announces something new or for the user to see. Notifications are typically used to indicate items such as the successful completion of a task और एन एरर और वार्निंग मैसेज, ठीक है। आपको किसी जगह पे वार्निंग शो करवानी है, आपने कुछ अपडेट्स शो करवानी है, या कुछ नई आइटम्स आपने डाल दी हैं, तो वहाँ पे आप इस छोटा सा करके नोटिफिकेशन लगा सकते हो, ठीक है। हम फेसबुक वगैरह भी यूज़ करते हैं, हमने हमारे किसी दोस्त ने कमेंट किया, लाइक किया, कुछ भी किया, या कुछ चीज़ शेयर किया, तो वो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास, समथिंग न्यूज़ हैज़ हैपेंड, तो वहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। प्रोग्रेस बार जो होती हैं वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमने यूज़र को बताना हो कि यार देयर आर स्टेप्स टू टेक टू कंप्लीट अ प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ने फूड ऑर्डर करते हो, आप लोग करीम ऑर्डर करते हो, देयर आर स्टेप्स टू टेक। लाइक पहले आप लोग, पहला स्टेप होता है आपके पास कि आप फूड ऑर्डर करते हुए कि फूड की सिलेक्शन करो, रेस्टोरेंट सर्च करो। उसके बाद भी जब आप ऑर्डर प्लेस कर देते हो तो वो बता रहे होते हैं कि लाइक कंप्लीशन होने वाली आपका प्रोसेस, आपका जो ऑर्डर है वो अभी अप्रूवल की स्टेज पे पड़ा हुआ है कि जो कुक है वो उसको अप्रूव करे, ठीक है। वो अप्रूव करता है, उसको कुक करना शुरू करता है, तो वहाँ पे डिलीवरी बॉय आ रहा है या नहीं आ रहा, डिलीवरी बॉय रास्ते में और आपको डिलीवर करने में इतनी देर लग गई, तो ये कम प्रोसेस होते हैं कि स्टेप 1 के अंदर क्या हो रहा है, स्टेप 2 के अंदर क्या हो रहा है, स्टेप 3 के अंदर क्या हो रहा है। लाइक अगर
लेट्स सपोज हम किसी उसमें जाना चाहते हैं, कोई हम किसी वेबसाइट के ऊपर न्यू प्रोफाइल क्रिएट करते हैं अपनी, तो वो भी एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके अंदर आप बताते हो कि लाइक यहाँ पे आपने अपनी नाम पता वगैरह डालना है, या नाम और ईमेल आईडी वगैरह डालनी है, दैट नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप उसकी वेरिफिकेशन के अंदर डालते हो चीज़ें। तो आप ऊपर स्टेप्स शो कर देते हो कि लाइक फर्स्ट स्टेप पे आपने ये करना है, सेकंड स्टेप पे आपने ये करना है, जब आप किसी प्रोसेस की तरफ जा रहे हो, ताकि एक यूज़र को ओवरव्यू भी मिले कि लाइक मुझे कितने स्टेप से होके ही काम कंप्लीट करना पड़ेगा और कितने स्टेप्स बाकी रहते हैं, ठीक है। तो आपके पास प्रोग्रेस बार्स जो होती हैं उसके लिए होती हैं, सेम चीज़ होती है जब आप लेट्स सपोज कुछ चीज़ लोड कर रहे हो, कुछ चीज़ डाउनलोड कर रहे हो, तो उस वक्त भी जो आपको बार नज़र आ रही है दैट इज़ प्रोग्रेस बार। और यहाँ पे वो बता भी रहा है कि प्रोसेस बार जो होती हैं वो क्लिकेबल नहीं होती हैं, ठीक है। ये खाली इंडिकेशंस होती हैं जो CSS वाला, जो CSS यूज़ करते हैं, HTML CSS वगैरह जब उनको डिज़ाइन करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनके अंदर ये काम होता है। ओके, मूविंग ऑन, आगे हमारे पास आते हैं टूल टिप्स। टूल टिप्स के अंदर ये चीज़ होती है कि लेट्स सपोज मैं इस पे लेके गया, तो यहाँ पे मुझे वो बता रहा है, अगर आप मेरे ये आई कर्सर की तरफ देखें, ठीक है, तो जूम यहाँ पे उसने कहा है कि जी 150% जूम हुआ हुआ है। छोटी सी विंडो पॉपअप हुई है ना, जो मुझे बता रही है कि ये काम क्या करती है। जिस तरह अगर लेट्स सपोज मैंने पेज रूलर का एक एक्सटेंशन डाली हुई है, और अब यहाँ पे जो साहब मुझे मैसेज शो कर रहा है कि यार ये काम क्या करता है, क्या नहीं करता, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो ये टूल टिप शो होती है, ठीक है। ये छोटे सी जो बार शो हो रही है, तो आप यहाँ पे जाके टूल टिप्स लगाते हो, तो आपके पास ये टूल टिप्स आपको इंडिकेशन दे रही होती हैं कि लाइक व्हाट डज दिस, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं उस टूल के बारे में कि यहाँ पे क्या काम होता है और आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो मोस्टली ये टेक्सचुअल ही होती हैं, ठीक है। टेक्सचुअल ना भी हो तो आपके पास ये इस तरह करके होती हैं कि आपने हेल्प का आइकन देना है कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आप क्लिक करते हो इस बटन के ऊपर, हेल्प के आइकन के ऊपर, तो ये आपको प्रॉपर पूरा एक बता रहा है, ठीक है। एक छोटे से करके टेक्स्ट से लेकर आपके पास इस तरह का फुल ऑन, ये इस तरह करके भी आपके पास टूल टिप आ सकती है। तो इसका डिज़ाइन भी होता है, ठीक है। लाइक अगर आपको आइकन डिज़ाइन कर रहे हो और उसकी कुछ फंक्शनैलिटी है, ठीक है, आपने नीचे लेबल दिया हुआ है और बताया हुआ है कि ये क्या काम करता है यहाँ पे आइकन पे, ठीक है। उसके आप फर्दर मोर उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन शो करवाना चाह रहे हो, तो आप लोग इस तरह की टूल टिप यूज़ करते हो, ठीक हो गया। लाइक जिस तरह अगर ये है तो वो कह रहा है साइन इन विद ट्विटर, तो ये दोनों जगहों पर आती है, ठीक है। मतलब आपके मोबाइल डिज़ाइन के अंदर भी या UI के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं, और वेब के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो मैसेज बॉक्सेस क्या होते हैं? सिंपल मैसेज बॉक्स इज अ स्मॉल विंडो दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर दैट रिक्वायर देम टू टेक एन एक्शन बिफोर दे कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। बड़ी इजी चीज़ है, लाइक आप इसी को देख लो, जिस तरह टूल टिप है आपकी, उसी तरीके से आपकी टूल टिप को अगर आप मज़ीद अगर आप इन्हेंस वगैरह करते हो, तो वो आपका मैसेज बॉक्स बन जाता है, ठीक है। अब ये जो चीज़ जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई है, दैट दिस कैन आल्सो बी अ मैसेज, ठीक है। ठीक है, जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर ये उसने बोला हुआ है कि मैसेज है डिलीट करना चाहते हैं या नहीं डिलीट करना चाहते, यू आर गोइंग टू टेक सम एक्शन, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको बता रहा है कि भी आप ये करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, यस नो, ठीक है ना, कैंसिल करना चाहते हैं, क्रॉस करना चाहते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी आपकी मैसेज बॉक्स कहलाती हैं, या फिर हम इनको मैसेज बॉक्स भी कहते हैं और डायलॉग बॉक्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का नाम एक ही है। नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है दैट इज मॉडल विंडो और पॉपअप, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो और वो कई दफ़ा आपको कहते हैं, मतलब आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे थे और एकदम से जो है आपके सामने कोई विंडो पॉपअप होती है और कहती है कि जी आप साइन इन कर लें, ठीक है। आप यहाँ पे ये चीज़, ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लें, ये साइन इन कर लें, ठीक है। आपने आईडी बनानी है या आपको ऐड शो कराने के लिए इस तरह की एक छोटी सी विंडो शो करा दी जाती है, तो उसको आप मॉडल विंडो भी कह सकते हो और उसको आप पॉपअप भी कह सकते हो। इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, कई वेबसाइट्स के ऊपर या कई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के ऊपर हम
इनको डायलॉग बॉक्सेस भी कहते हैं, इनको हम मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। मैं अभी डाउन द लाइन में उन चीज़ों को भी डिस्कस नहीं कर रहा, सिंपल एक अभी आपको एक ओवरव्यू उसका दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हम कहीं डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे हम इनको मॉडल भी कहते हैं कई जगहों पर, ठीक है। तो फर्दर डाउन हम इनको बाद में देखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, द नेक्स्ट थिंग एंड द लास्ट थिंग हेयर इज कंटेनर्स, ठीक है ना। अब कंटेनर्स क्या होते हैं उनके बारे में भी आप मज़ीद देख सकते हो, ठीक है। अब कह रहा है अकॉर्डियन, अकॉर्डियन आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है। एन अकॉर्डियन इज वर्टिकल स्टैक लिस्ट ऑफ आइटम दैट यूटिलाइजेस shows or hides functionality when the label is clicked. It expands the section showing the content within there can have one or more items showing at a time and may have default states that reveals one or more sections without the user clicking, ठीक है ना। तो अकॉर्डियन क्या होते हैं, मोस्टली हम इनको यूज़ करते हैं। अब ये एक नाम देखें, हमने यहाँ से सर्च किया है अकॉर्डियन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक कंटेनर एलिमेंट है, ठीक है, जो कुछ चीज़ों को कंटेन करके बैठा होता है, ठीक है। बट हम जब इसको सर्च करते हैं तो वो ओरिजिनल अकॉर्डियन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ये वो उसने खोल के दे दिया। अब इसके अंदर ये सेम कॉन्सेप्ट है इसके साथ, लाइक यू कैन यू नो कि जब ये बंद हुआ हुआ होता है तो बड़ा कॉम्पैक्ट सा होता है, ठीक है। जब आप इसको ओपन करते हो ऑन क्लिकिंग ऑन वन और अदर थिंग, ठीक है, इनको ओपन क्लोज करते हो डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये अकॉर्डियन होता है। और मैं सिंपल जाके इसका क्या अकॉर्डियन यूआई लिखूंगा तो यूजर इंटरफेस के लिहाज से तो वो आपको इस तरह की चीज शो कर देता है। अब ये अकॉर्डियन होते क्या हैं, अब ये अकॉर्डियन सेम इसी तरीके से होते हैं, एक लिस्ट बनी हुई होती है, एक सेक्शन बना होता है जिसके लेबल पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो उसी के साथ की चीज मुझे आगे शो कर देता है, मतलब उसी के से रिलेटेड चीजें मुझे यहाँ पे शो कर देता है। अगर मैं सेक्शन नंबर 2 पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेक्शन नंबर 1 ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाएगा और सेक्शन नंबर 2 जो है वो खुल जाएगा। मतलब ये इन चीज़ों के बारे में हम जो है वो बाद में डिस्कस कर सकते होते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें ऑन करनी है कि नहीं करनी। अब अगर अकॉर्डियन है तो उसका आइकन जो ओपन करने वाला आइकन जो है, ठीक है, उसको लेफ्ट पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए, या किस शेप का होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी यूएक्स के अंदर आती हैं, ठीक है। आप उसको जाके बाद में चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। ये एनजे का, नेल्सन नॉर्गन का जो है अकाउंट है। अच्छा, कुछ देर के अंदर फिर हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसको अगेन रीस्टार्ट करूँगा, तो आप लोग काइंडली प्लीज़ उसको ऑन करके रखिएगा ताकि आप दोबारा क्लास को ज्वाइन कर सको, ठीक है। अच्छा, नेल्सन नॉर्मन ग्रुप जो है, नॉर्मन एक्चुअली में बहुत एक आप कह लेंगे महान हस्ती हैं जिन्होंने यूएक्स के और यूआई के बारे में काफ़ी, मतलब जो हम किताबें फॉलो कर रहे होते हैं मोस्टली इन्हीं की ही होती हैं, ठीक हो गया। तो आप इनकी यूजेबिलिटी देख सकते हो कि अकॉर्डियन कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से जो है वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे आके मजीद मोर आर्टिकल्स वगैरह भी इनके पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी, ठीक है ना, तो वो उसके बारे में भी देखें, यहाँ पे हीट मैप के थ्रू वो शो कर लगे हुए लोग किस तरह इनको रीड करते हैं और किस तरह इनको लेकर चलता है, ठीक है। तो आप रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने के लिए इस तरीके से यहाँ पे यूँ करके आ सकते हो, ठीक है। अच्छा, फर्दर डाउन आप ये कर सकते हो कि लाइक इन ये जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर जा, ये जो बुक का नाम है आप ये डाउनलोड कर लो, ठीक है। और इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है, अपने पास अगर मुझे मिल गई तो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ना मिली तो फिर देखेंगे जिसके पास भी हुई, ठीक है। अच्छा, ये हमें इस सेशन के एंड पे लेकर आते हैं ये बात, ठीक है। फिर वक्त के लिए हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स जो थे हमने इनको डिस्कस किया, हमने इनको बताया कि कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे यूज़ होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है ना। आप इस वेबसाइट पे जाके इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात चीज़ जो चीज़ मैं देखना आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये इन इस तरह के डिज़ाइंस को, इस तरह की चीज़ों को हम एटॉमिक डिज़ाइन कहते हैं। अब एटॉमिक डिज़ाइन क्या होता है उसके बारे में आपको कुछ बता दूँ। एटॉमिक डिज़ाइन के अंदर ये होता है कि जब भी आप कोई, मोस्टली मैंने जब देखा है जो लोग यूआई यूएक्स के अंदर जो इनिशियली आते हैं वो लोग क्या करते हैं कि सिंपल बस एक साइट उठाते हैं और उसको रीडिज़ाइन कर देते हैं, या देखी हुई कोई क्लासिफाइड ऐप का डिज़ाइन बना देते हैं। उनको डिज़ाइन रेफरेंसेस के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता। हाँ वेट सेकंड। अच्छा,
तो एटॉमिक डिज़ाइन क्या होता है? एटॉमिक डिज़ाइन के अंदर यही बातें होती हैं कि लाइक जिस तरह भी हमने अपने एलिमेंट्स पढ़े हैं, ठीक है, लेट्स सपोज अगर मेरे पास बटन्स हैं, तो बटन की शेप कैसी होगी, उसकी स्टेट्स कैसी होंगी, मैं सारी की सारी एक ही दफ़ा बता देता हूँ। मतलब मैं छोटे छोटे एलिमेंट से बताता हूँ कि भाई मेरे पास इनपुट फील्ड यूं स्क्वायर शेप में आएगी या फिर वो इस तरह की शेप में आएगी, ठीक है, जिसके एजेस जो होंगे यहाँ से वो राउंड होंगे, ठीक है। मैं बता दूंगा कि मेरे ब्रेड क्रम्स जो हैं वो इस तरह करके कुछ नज़र आएंगे, या फिर सॉरी, या फिर यूं करके लिखा हुआ कुछ नज़र आएगा। तो मैं इस तरह करके कुछ ना कुछ डिज़ाइंस बना लेता हूँ छोटे छोटे एलिमेंट्स के, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करके मैं कुछ बड़ा बना सकता हूँ। जिस तरह से फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोई फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन फॉर्म क्रिएट करना है जहाँ से आप वेब फॉर्म जिसे हम कहते हैं, आप जाके इसके भी बारे में सर्च कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैंने फर्स्ट नेम यहाँ पे ले लिया, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये फर्स्ट नेम होगा, यहाँ पे मेरे पास लेबल आएगा, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लास्ट नेम होगा, यहाँ मेरे पास ईमेल होगी, ठीक है, या जो जो भी मामलात हैं। हम एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक डिज़ाइन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक डिज़ाइन एक्चुअली में एक अप्रोच है, ठीक है, कि आप पहले बेसिक एलिमेंट्स को डिज़ाइन कर ले, तो जो अभी हमने डिस्कस किए पूरी वेबसाइट के अंदर जो जो थे, ठीक है, और उनके साथ फिर आगे हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमने पढ़े थे आइकन्स होते हैं, हमने पढ़ा था इनपुट फील्ड होती है, ठीक है ना, हमने पढ़ा था इनपुट फील्ड होती है, आइकन्स होते हैं और बटन्स होते हैं। उसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो ऐसी चीज़ होती है। तो अगर हम लेट्स सपोज मैंने एक सर्च बार क्रिएट करनी है, ठीक है, तो सर्च बार के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक इनपुट फील्ड लगाऊंगा, ठीक है, उसके एक साइड पे अब यूआई यूएक्स के मुताबिक या अपने आप उसके मुताबिक जो है वो बटन की प्लेसमेंट जो है ना, सर्च आइकन की प्लेसमेंट आप अपने लिहाज से सर्च लगा सकते हो। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ मैंने लिख दिया सर्च, ठीक है। अब यहाँ जो मेरे अब देखो इनपुट फील्ड था, मैंने इसके एक एरिया को मैंने आइकन दे दिया, एक एरिया को मैंने यहाँ पे बटन दे दिया। अब यहाँ पे जो मैं चीज़ लगा रहा हूँ दैट वुड बी टेक्स्ट फील्ड होगी ये, बट यहाँ पे सजेशन के लिए मुझे यहाँ पे एक लिस्ट व्यू भी शो हो जाएगी, ठीक है। लिस्ट व्यू तो नहीं कहेंगे, खैर ड्रॉप डाउन कह देंगे कि लाइक मैं इस पर क्लिक करूंगा या टाइप करना शुरू करूंगा तो मेरे पास जो सजेशंस वगैरह जो भी होंगी वो यहाँ पे मुझे शो होंगी। तो मैं इन एलिमेंट्स, जैसे मैंने 3 एलिमेंट्स मैंने डिफाइन कर दिए थे कि लाइक आइकन्स होंगे, तो मैं आइकन सारे के सारे एक जगह पे बना के लगा दूंगा कि ये मेरे पास ये वाले आइकन्स हैं। मैं इनका इस्तेमाल करके ये मैंने पूरा एक एक कंपोनेंट, पूरा एक नया कंपोनेंट मैंने डिज़ाइन कर दिया जिसे मैंने सर्च फील्ड कह दिया। अब इन चीज़ों के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 मिनट फालतू टैब्स बंद कर दूँ, बहुत रश लगती है इधर। अच्छा, तो हमारे पास जो है वो ये करियर फाउंड्री नाम की एक वेबसाइट है, ठीक है। तो इनके ऊपर आप जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा है जिस 32 यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स फॉर यूआई डिजाइनर्स फॉर अल्टीमेट ग्लोसरी। अब इस तरह की कोई भी चीज़ आप लिख के सर्च करोगे आपको मिल जाती है, ठीक है। इन्होंने भी वही बातें की हुई हैं कि इनपुट कंट्रोल्स होते हैं, नेविगेशनल कंपोनेंट्स होते हैं, इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स होते हैं और कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले उसने बात की अकॉर्डियंस की, ठीक है, कि वो क्या होते हैं क्या नहीं होते। अब अगर मैं बात करता हूँ मेंटो मेन्यू की, तो आप मेन्यूज के भी टाइप्स देख सकते हो कि ईच आइकन टाइप की अलग से काम होता है और हर जगह पे इनका अलग से शेप वगैरह शो की गई है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, लोड हो जाए, आपके पास जो इस तरह की चीज़ शो हो रही होती है, लेट्स सपोज अगर मैं गूगल का मेन पेज खोलता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये मेन्यू शो हो रही है इसका नाम क्या है, इसको ये बेंटो मेन्यू कहते हैं। अब आइकन डिज़ाइन के अंदर भी आप इसके टेम्पलेट्स देखते हो, लाइक जिस तरह आप नॉर्मल किसी भी वेबसाइट वगैरह को यूज़ करने के लिए आप लोग जो है वो किसी ग्रिड सिस्टम को फॉलो करते हो, ठीक है, सीएसएस ग्रिड्स को फॉलो करते हो या जिस चीज़ को भी फॉलो करते हो। उसके अलावा यहाँ मतलब आइकन्स के लिए भी आपके पास प्रॉपर एक ग्रिड सिस्टम होता है। लाइक अगर कितनी पैडिंग देनी है, मेन एलिमेंट्स कहाँ पे होने चाहिए, कहाँ पर नहीं होने चाहिए, तो आप ये ग्रिड सिस्टम्स वगैरह जाके
आइकन्स डिजाइनिंग के अंदर देख सकते हो। एक डिजाइनर जो कुछ और काम नहीं करता, वो प्योर अपनी इनकम पूरी जिंदगी इन आइकन डिजाइनिंग के ऊपर बना के लगा सकता है। ये इतनी बड़ी चीज है, ठीक है। आप कोई एचआर सिस्टम उठाते हो और आप कहते हो मैंने उसके आइकन्स बनाते हो, पूरा कलेक्शन बनाओ डाल दो फ्री पिक के ऊपर या परचेज ऐप करने के लिए, ठीक है। आप किसी और मतलब डिफरेंट एक ही एसेट बना के आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे सेल आउट कर सकते हो। फिर वो जिंदगी में जब जब डाउनलोड होंगे आपको पैसा मिलेगा। आप शटर स्टॉक पे जाकर डाल सकते हो, आप फ्री पिक पे जाके डाल सकते हो। आपका प्योर काम ही यही है कि आप लेट्स सपोज एक एलएमएस सिस्टम बना रहे हो, ठीक है ना, ऑनलाइन सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम, लेट्स सपोज कुछ सिस्टम बना रहे हो, स्टूडेंट से रिलेटेड चीज है, तो उसमें आप आइकन्स वगैरह बना सकते हो। तो ये एक फर्दर डाउन द लाइन वही देखो, अब यूआई के अंदर ही एक चीज है। अब जब हम यूएस बना रहे होते हैं तो आइकन्स भी हम खुद ही बनाते हैं। कई दफा हम आइकन्स खुद बना रहे होते हैं अपने, या कई दफा हम लोग डाउनलोड कर रहे होते हैं, क्योंकि हम नहीं चाह रहे होते कि लाइक हमने हमारा गोल होता है मेन बिग पिक्चर के लिए, ठीक है, कि हमने वेबसाइट बनानी है। तो आइकन्स बड़े छोटी सी चीजें आती हैं, बड़ा छोटा सा एलिमेंट होता है एक आइकन, ठीक है। तो हम अगर हमें मिल जाए कहीं से अच्छा आइकन तो हम वो यूज कर लेते हैं, नहीं तो हम डाउनलोड करके किसी जगह से उन चीज़ों को डाउनलोड करके थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं अपने मुताबिक का, ठीक है। हम फर्दर लेक्चर्स में मैं इस चीज़ को जब एडोबी एक्सडी के ऊपर जाऊंगा तो फिर मैं उन चीज़ों को बताऊंगा, ठीक है। तो फिल वक्त है हम उनके पास वापस आते हैं। तो लाइक जो यहाँ अब ये वाला है, इसको हम हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं। मोस्टली हम हर चीज़ को ही हैमबर्गर कह रहे होते हैं, लाइक इस डोनर को भी हम हैमबर्गर कह रहे होते हैं, इसको भी कई दफ़ा इसको हम ऑप्शन मेन्यू पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पे इसका काम, यहाँ पे इसको उन्होंने कबाब दिया हुआ है, ठीक है ना, कबाब जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कबाब मेन्यू दिया हुआ है, जिसमें सीख कबाब हम कह पढ़ते हैं ना। तो जस सीख पे लगाते हैं तो वो 3 बोटियां ऊपर आ गई, तो इस तरह इनको हमने कोफ्ते कह दिया, मीट बॉल्स कह दिया, इनको हमने डोनर और इनको एल्ट बर्गर कह दिया, ठीक है, कि 2 बस अल्टरनेट बर्गर है एक तरह से ये, ठीक है। तो इवन इनके अंदर भी ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब कुछ और है, जब आप ये चीज यूज करते हो तो डेट मीन्स के आपके पास मजीद और ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करते हो तो वो आपको ये सेम आइकन आप किसी जगह पे ग्रिड सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हो। लेट्स मुझे पिक्चर्स शो करवानी है ग्रिड सिस्टम में तो मैं ये आइकन यूज कर रहा हूँ। अगर मुझे किसी को लिस्ट व्यू में चेक करवाना है तो मैं ये आइकन यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे वर्टिकल अलाइन करना है तो मैं ये आइकन यूज करता हूँ। अगर मुझे हॉरिजॉन्टल अलाइन, बाकी लोग ज्वाइन कर लें तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं उसको मजीद। तो आई थिंक 7 लोग जो हैं उसको ऑलरेडी ले रहे थे और 4 आ गए हैं, बाकी आ जाए तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे, हम आगे स्टार्ट करते हैं। जो मिस हो जाए जिससे वो फिर वापस यूट्यूब पे जाएगा और जाके वहाँ से देख ले, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सेशन जो है बड़ा लिमिटेड होता थे, 30 मिनट्स का आई थिंक 45 मिनट्स का एक सेशन होता है, तो उसके अंदर फिर सारी बातें कंप्लीट नहीं होती, हम इंतजार में लगे रहते हैं कि सब लोग आ जाएं। तो फ्रॉम नाउ ऑन मैं कंटिन्यू करूँगा, जिसने जो बात पूछनी होगी वो सारी बातें वन पे पूछेगा, और या अगर किसी की चीज़ स्किप हो जाती है तो फिर वो यूट्यूब पे जाके वहाँ से बाद में देख ले, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, हमने ये चीज़ देख ली थी। अच्छा, तो अब उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की बात करते हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट पे मैं इसका लिंक जो है आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी हमारे पास एक बुक भी है जिसको मैंने थोड़ा सा डिस्कस करना है बुक के ऊपर भी,
ताकि आप लोग अपनी कम से कम अपने एंड के ऊपर लाइक पूरा वीक होता है आप लोगों के पास के लेक्चर तो वीक के एंड पे मिलता है आप लोगों को, तो आप उस इन 3 वेबसाइट्स को फिल वर्क के लिए, एक तो ये ब्लॉग है, एक वो वेबसाइट थी, ठीक है, और एक ये बुक है जो मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग अपने एंड के ऊपर पढ़ सको, उठते बैठते आगे पीछे मोबाइल्स पे आप लोग इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। किसी को नहीं पता तो एडोबे एक्रोबैट जो है वो प्ले स्टोर पे आप जाके सर्च करोगे, या नहीं आपको समझ में आती तो मैं बता दूंगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे ओपन करना है, ठीक है। ये बुक है हमारे पास कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की, ठीक है। तो इसको हम मज़ीद देखेंगे कि क्या है और इसमें क्या क्या बातें थी, पहले हम इस पर आ जाएं। अच्छा, ब्रेड क्रम्ब ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, ठीक है। बटन्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द न्यू थिंग इज दैट इज कार्ड, जो पहले मैंने मेंशन नहीं की, वो कहता है सुपर पॉपुलर दिस डेज कार्ड्स आर स्मॉल रेक्टेंगुलर और स्क्वायर modules that contain different kinds of information in the form of buttons, text, rich media, and so on. Cards act as an entry point for the user, displaying different kinds of content side by side, which the user can then click on. The cards are great UI design choice if you want to make a smart use of space available and present the user with multiple content options without making them scroll through a traditional list, ठीक है। लेट्स सपोज, अच्छा अब यहाँ पे उसने कार्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है। अब कार्ड क्यों यूज करते हैं, कार्ड हम तब यूज करते हैं जब हमने चीज़ों को ग्रुप करना हो, ठीक है। कुछ रिलेटेड आइटम्स हैं, कोई लिस्ट के अंदर कुछ रिलेटेड आइटम्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं, तो हम उन पे कार्ड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज की बात करता हूँ, तो इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है कि एक लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। ये डिफरेंट, लेट्स सपोज कह लो कि कोई आई डोंट नो किस लैंग्वेज के अंदर ये दिया हुआ है उसने, ठीक है। तो उसके अंदर देखो आपको कार्ड दिए हुए हैं, नाम दिया हुआ है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, रेटिंग दी हुई है और बताया हुआ है कि इसको व्यूज कितने मिले हैं। तो ये पूरा एक कार्ड है, ये ग्रुप बना हुआ है, कहने को ये लिस्ट है, ये एक लिस्ट आइटम है, ये सेकंड लिस्ट आइटम है, ये फोर्थ लिस्ट आइटम है, जो हम इसके अंदर ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, ठीक है। हमारे पास ये जो था लिस्ट बॉक्सेस जो थे, या लिस्ट व्यू जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये लिस्ट व्यू आप देख सकते हो, यहाँ से सेम चीज़ है बट उसको मज़ीद बेहतर करके बनाया गया है इस तरीके से। अब वहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ था, यहाँ पे उसने क्या किया हुआ, प्रॉपर एक पूरा कार्ड बना दिया हुआ है, ठीक है। कार्ड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जिसके अंदर आप ग्रुप करते हो एलिमेंट्स को उनके यूजेज के मुताबिक, ठीक है। आप एक टेम्पलेट डिफाइन करते हो कि लाइक सबसे पहले हेडलाइन के ऊपर आपके पास ये चीज़ आएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूँ आएगी, उसके बाद आपके पास रेटिंग आ रही है और यहाँ पे व्यूज़ आ रहे हैं। आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास ये चीज़ आगे खुलती है, ठीक है। और नीचे उसके बारे में आपको मज़ीद डिटेल्स मिल जाती हैं, क्लिकेबल होते हैं, ठीक है। आप कार्ड्स का इस्तेमाल डिफरेंट जगहों पे कर सकते हो, मज़ीद देखना चाहो तो आप लोग सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, लेट्स अगर मैं कार्ड से बात करना शुरू करूँगा तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं उसको 3-4 लेक्चर्स में भी शायद ख़त्म ना कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरह हर एलिमेंट है, कैरोसोल्स हैं तो कैरोसोल्स के ऊपर हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं, लेट्स सपोज इमेज इंसर्शन है, या फिर आप प्रोफाइल इमेज सेलेक्ट करनी है, वॉलपेपर सेलेक्ट करना है, कुछ भी करना है, तो लेट्स सपोज यूजर्स को अगर मैं देखना चाह रहा हूँ तो वो भी कैरोसोल के अंदर हम उनको यूजर्स को भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत सारी जगहों पे इनका इस्तेमाल हो रहा होता है, तो हम हर चीज़ को तो खैर यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। कैरोसोल्स हमने पहले भी मैंने पिछले इसके अंदर बताया था कि कैरोसोल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये इसने यहाँ पे बताया हुआ था इमेज कैरोसोल्स, ठीक है। तो उसके अलावा भी कैरोसोल्स और भी हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे चेक बॉक्सेस का भी उसने बता दिया, तो यहाँ पे देखो कितना मज़े का इसने एक माइक्रो इंट्रैक्शंस, मतलब जो आप जिस तरीके से आप क्लिक करते हो, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर, और वो अपनी स्टेट चेंज करता है, और स्टेट चेंज करने के लिए जो इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होता है, लाइक देखो ये पॉपअप हो रहा है, फिर वो जो है उसका बड़ा प्यारा सा यूआई उसका क्रिएट होता है, ये साइड पे बबल्स पॉपअप होते हैं, ब्रस्ट होता है, वो सिलेक्शन होती है, इसे हम कहते हैं माइक्रो इंटरेक्शंस। इसके बारे में भी हम फर्दर डाउन द लाइन हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है और कैसे नहीं होता, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज कमेंट और डोनर मेन्यू का हमने पीछे देख लिया था कि वो मेन्यू किस तरह की थी, ठीक है। ड्रॉप डाउन्स के बारे में हमने देखा था, यहाँ पे देखें आप लोग के इस तरीके से आपको बड़ा मज़ेदार किस्म का इसने यूआई क्रिएट किया हुआ है। ऊपर यहाँ पे आपको देखो टैग्स का भी दे दिया, आप जो चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो वहाँ पे टैग्स की शक्ल में आपके पास यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ड्रॉप डाउन थी, क्लिक किया, आइटम सेलेक्ट किया, वो टैग बनकर यहाँ पर आ गया, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पर क्लिक किया तो उसने यहाँ पे टैग बनकर आ गया,
ठीक है। कोई और नई चीज़ ऐड करना चाहते हो यहाँ पे टाइप करो। देखो वही बेसिक चीज़ें हैं जो हमने सारी इस वेबसाइट के ऊपर पढ़ी थी, देखी थी, अब उन्हीं का मिक्सचर बनाकर, ठीक है, जिसको मैं एटॉमिक डिज़ाइन, जिस तरह मैंने पहले बताया एटॉमिक डिज़ाइन होता है, तो उसके अंदर उसने इसको बनाकर इसको मतलब कि पूरा कॉम्पोनेंट एक तैयार किया है। ठीक है, एटॉमिक डिज़ाइन के बारे में हम मज़ीद डिटेल से आगे देखेंगे, ठीक है, कि वो होता क्या, वो थ्योरी है क्या एक्चुअली में, ठीक है, और किस तरीके से हम चीज़ों को बना सकते हैं। दैट वुड हेल्प यू जब आप एक प्रोजेक्ट मैनेज करते हो, आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट मिलता है। अगर रियल लाइफ नहीं भी मिलता तो एटलीस्ट जब अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी कोई चीज़ बना रहे हो, कोई केस स्टडी आपने उठाई है और उसके बारे में आप बना रहे हो, अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप उस चीज़ को ऐड करना चाहते हो, तो एटॉमिक डिज़ाइन पैटर्न जो है जिसको आप फॉलो करके मज़ीद चीज़ें सीख सकते हो। ठीक है, वेबसाइट एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर बहुत सारे मतलब मोस्टली जो मैंने लोगों को देखा है जो वेबसाइट के यूआईस वगैरह बना रहे होते हैं, वो ऐसे बना रहे होते हैं जिनका ताल्लुक मार्केटिंग लेवल से होता है। ठीक है, यूआई के अंदर ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा आपको मार्केटिंग लेवल की वेबसाइट्स मिलें। ठीक है, कुछ चीज़ों को आपको यूआई के अंदर स्टैटिस्टिक या एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है। एक पूरी यूएक्स की एक फील्ड है, सब सब फील्ड आप कह लो, जिसे हम कहते हैं यूएक्स एनालिस्ट। ठीक है, इस बंदे का काम ही यही होता है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता है। ठीक है, जिसका काम ही सिर्फ नंबर की अटेम्प्ट्स होती हैं और वेबसाइट्स को वो ऑडिट करता है कि लाइक वेबसाइट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यूएक्स के फर्दर डाउन भी जो होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। यूएक्स एक अपने आप के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, आप उसको मज़ीद पढ़ सकते हो। तो खैर, फर्दर डाउन हम आते हैं, जिस तरह अब यहाँ पे हमने बात की थी कि फॉर्म की, तो फॉर्म देखो आपने किस तरह बनाया हुआ है। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स दे दिया, आइकन्स दे दिए, ठीक है, पिकर्स का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया हुआ, फिर एंड पे बटन दे दिया, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसने शो कर दी। ठीक है, हैमबर्गर मेन्यू क्या होती है वो हम देख कर आए हुए हैं, आइकन्स के बारे में हम देख कर आए हुए हैं। मजीद अगर आपको गाइडलाइन चाहिए, स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन चाहिए, तो आप इनके आगे, इन्हीं फर्दर डाउन, इन्हीं के आगे जो लिंक्स हैं इन पे आप जाकर मजीद इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, इनपुट फील्ड कबाब लोडर। ठीक है, अब लोडर क्या चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ लोड कर रहे थे, कोई पेज लोड कर रहे थे, जिस तरह अब ये पेज लोड हो रहा है, यहाँ उनको चाहिए था मुझे कुछ आइकन या कोई डिस्प्ले कर देते। अब इन्हीं का आर्टिकल है ये और इन्होंने ही ये काम नहीं किया हुआ। लाइक वेबसाइट लोड होने के अंदर कुछ टाइम है, या इस इमेज को लोड होने में टाइम है, तो कम अज़ कम मुझे दिखाएं तो सही कुछ कि भाई के उनको चाहिए कि मुझे कुछ क्यू दें कि भाई लाइट लाइक वेबसाइट लोडिंग के अंदर मौजूद है। ठीक है, इट वुड टेक सम टाइम टू लोड, तो आप वेट करो। ठीक है, तो यहाँ पे एक इस तरह की एक लोडर टाइप एनिमेशन दिखाया, इनको चाहिए था कि ये लोग यहाँ पर इसको दिखाएं। ठीक है, आइकन्स की बात कर रहे थे, तो आइकन को देखो पिक्सल परफेक्ट बनाने के लिए उन्होंने एक इस ग्रिड का इस्तेमाल किया है। पिक्सल परफेक्ट क्या चीज़ क्या होती है वो आप सर्च भी कर सकते हो। अगर फर्दर डाउन अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हो तो आप मुझे पूछ भी सकते हो बाद में। ठीक है, वेट अ सेकेंड। ओके, माइंड गैप, टेस्ट योर वर्क, बिल्ड दिस एंड दैट, ये वो। अच्छा, तो लोडर आपका इस्तेमाल होता है तब जब आपने कुछ स्टैटिस्टिकल या कोई चीज़ ऐसी शो करनी हो जहाँ पे आप शो कर रहे हो कभी कोई चीज़ लोड हो रही है एंड यू हैव टू वेट, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मॉडल्स के बारे में भी डिफरेंट उसने बता दिए, यहाँ पे आपको मजीद एग्जांपल्स मिल गई जो मॉडर्न एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये भी एक मॉडल की शक्ल में आ जाती है चीज़। मॉडल का इस्तेमाल भी डिफरेंट जगहों पे किया जा सकता है। पेज पिकर देखो, यहाँ पे पिकर किस तरीके से शो किया हुआ था, यहाँ पे पिकर उन्होंने किस तरीके से शो किया हुआ था। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो आप फर्दर डाउन द लाइन इंप्रूवमेंट के अंदर आपके पास लेकर आते चले जाते हो। लाइक एप्पल किस तरह का पिकर देता है, एंड्रॉयड किस तरह का पिकर देता है, और वो किस तरीके से एडजस्ट हो सकती हैं, या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो एप्पल आपको अलाउ करता है कि आप इसको मॉडिफाई कर लो या आप इसकी CSS या स्टाइलिंग को चेंज कर सको। फिर आप उन गाइडलाइंस के अंदर रहते हुए अपने को स्टाइल बनाते हो और वो आगे CSS या फ्रंट एंड डेवलपर्स को देते हो कि वो आगे बनाए। ठीक है, रेडियो बटन्स के बारे में बताया था। आप देखो रेडियो बटन्स यहाँ पे कितने मज़े के, एंड्रॉयड और iOS के बीच में बन रहा है इंटरेक्शन। क्लिक करते हो तो वो ड्रॉप होता है नीचे या ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, एक्सटेंड होता है और वहाँ पे जा रहा है। तो ये माइक्रो इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, ये माइक्रो, आप कह लो कि छोटी छोटी इंटरेक्शंस होती हैं जिस तरह आप इनके साथ कर रहे हो। सर्च व्हील, साइड बार, साइड स्लाइडर कंट्रोल्स हमने देखा थे, स्टेपर हमने देखा था।
टैग बार के बारे में उसने हमें बताया कि टैग बार किस तरह चीज़ हो, जिस तरह इसको इसने टैग बार कह दिया। ठीक है, टूल टिप का हमने देखा, टॉवल का हमने देखा, और फर्दर डाउन द लाइन आप इन्हीं वेबसाइट से मजीद आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। ठीक है, अच्छा, आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें यहाँ पर समझ आ गई होंगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू टू और बुक। ठीक है, जिसका नाम है ह्यूमन कंप्यूटर थर्ड इंटरेक्शन। ठीक है, थर्ड एडिशन है इसका। जो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें हैं जो अभी उस तरह डिस्कस करने वाली नहीं है। लाइक जिस तरह अगर ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है किताब, ठीक है, और है काफ़ी थोड़ी पुरानी है, बट इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको काम में आएंगी। जिस तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके कंटेंट्स पे जाता हूँ, ठीक है, तो इसका पार्ट 1 है जिसमें आपकी फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। पार्ट 2 के अंदर आपको ये डिज़ाइन प्रोसेसेस के बारे में बताएगा कि डिज़ाइन आपने बनाना कैसे है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आपके पास डिज़ाइन के रूल्स वगैरह भी इसके अंदर बीच में आ रहे हैं। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर आपके पास मॉडल्स और थ्योरीज हैं जिनके बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फर्दर डाउन उसने बताया हुआ है कि 3 पार्ट्स के अंदर उसने इस बुक को डिवाइड किया है। फर्दर डाउन वो बता रहा है कि भाई इस तरह की चीज़ पे आप इस तरह की मतलब इन्फॉर्मेशन शो होगी इस तरह के डिज़ाइन के ऊपर। देखो, अपने डिज़ाइन को इवन बुक भी एक्सप्लेन कर रही है कि अगर आपको बुक के ऊपर कहीं पे इस तरह का डिज़ाइन नज़र आता है तो वो क्या है, अगर आपको ये इस तरह की कोई चीज़ शो होती है तो वो किस तरह शो होगी। ठीक है, वो गाइडलाइंस ऑलरेडी आपको इसमें बता रहा है। इसमें पहला जो चैप्टर है, अच्छा, पहला जो चैप्टर है द ह्यूमन, तो इसके बारे में मैं भी फिलहाल इतनी बात नहीं करूँगा क्योंकि इसका ताल्लुक मोस्टली थ्योरी के साथ है और ह्यूमन किस तरह चीज़ों को देखता है करता है। ये बड़ी डीप बातें चली जाती हैं और इस पर बड़ा मतलब एक्सटेंसिवली बात की जा सकती है, तो इसको फिलहाल के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेन जो मेरा समझाने का तरीक़ेकार था, देखो ह्यूमन के बारे में तो समझना आई थिंक बोरियत लगेगी आपको, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है मोस्टली साइकोलॉजी के साथ होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग सी चीज़ बन जाती है और बड़ी टेक्निकल सी चीज़ बन जाती है और अननेसेसरी फजूल की डिटेल्स भी कई दफ़ा होती हैं बीच में। तो फिल वक्त के लिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। द मेन थिंग जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो इसमें है, वो ये है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, द कंप्यूटर से। ठीक है, बुक मैं आपको दे दूंगा ग्रुप के अंदर। आप लोग वहाँ से जाके बुक को खुद से रीड आउट कर सकते हो। साथ साथ कोई भी मसला हो, कोई भी बात पूछनी हो, इवन अगर आपको किसी वर्ड का मतलब भी समझ में नहीं आ रहा ना, गूगल करते हो और वहां से भी समझ नहीं आता, तो आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेकर, ताकि मुझे कॉन्टेक्स्ट पता चले कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात हो रही है, मुझसे वो भी मैसेज पे इवन पूछ सकते हो कि लाइक इसका मतलब क्या है। ठीक है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद इंग्लिश लैंग्वेज या ठीक है, या कुछ भी। बच्चे, अगर आपको स्क्रीन ब्लर आ रही है तो दैट मीन्स के कनेक्शन जो है वो स्लो है। ठीक है, हो सकता है आपका कनेक्शन स्लो हो, जिसकी वजह से जो है वो आपको थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, मैंने इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कर दिया है, हो सकता है वो आपको क्लियर नज़र आए, बट उसमें फिर वो लैग आएगा अगर आपका कनेक्शन स्लो है तो। ठीक है, अच्छा, तो ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का? ओवरव्यू के अंदर वो हमें बताता है, अच्छा 2 मिनट, 2 मिनट ज़रा मुझे एक काम करना दें। मैं आपको चीज़
ओके अच्छा, तो पहले वाले के अंदर हमारे पास ओवरव्यू में वो क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के हमारे पास इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, वर्चुअल रियलिटी और 3D विजुअलाइजेशन के बारे में बताएगा, इनके साथ इंटरेक्टिविटी बताएगा, वेरियस हमें डिस्प्ले डिवाइसेस इन फिजिकल वर्ल्ड के बारे में बताएगा, पेपर आउटपुट के बारे में बताएगा, मेमोरी का बताएगा कि मेमोरी क्या होती है। ये सब चीज़ें एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर के लिए जानना लाजमी है। मतलब टेक्निकल टर्म्स लगती हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड हैं, बट आप डिज़ाइन किस लिए कर रहे हो? आप डिज़ाइनिंग कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना ज़रूरी है कि लाइक कौन सी चीज़ें कंप्यूटर को तेज़ करती हैं, कौन सी चीज़ें कंप्यूटर को स्लो डाउन करती हैं, ताकि आप इन चीज़ों के बारे में डिज़ाइन आप इजीली कर सको। ठीक है? तो इंट्रोडक्शन के अंदर वो कहते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद कंप्यूटर्स वी नीड टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ पार्टीज इन द interaction. The previous chapter explored aspects of human capabilities and behavior of which we need to be aware in the context of human computer interaction, this and that। वो बता रहा है कि पिछले चैप्टर के अंदर हमने जो है वो ह्यूमन के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन क्या काम करता है, तो एचसीआई वर्ल्ड के अंदर हमें ये सब चीज़ों का देखना ज़रूरी होता है, दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो फर्दर डाउन अच्छा, तो बहुत सारी बातें इसने यहाँ पे बोली हुई हैं यार। नेक्स्ट टाइम मैं इसका इस्तेमाल करने के बजाय ना क्रोम का, मैं एडोबे रीडर का करूँगा, क्योंकि ये क्रोम के ऊपर पीडीएफ जो है वो सही काम नहीं करती, लैग आता है स्क्रॉल करने में। ठीक है, तो देयर आर थिंग्स के जो कुछ पीडीएफ्स वगैरह जो होती हैं वो क्रोम के ऊपर चल जाती हैं, अच्छी चल जाती हैं, कुछ होती हैं जो नहीं चल पाती, उसके लिए एडोबे रीडर बेस्ट है। ठीक है, अच्छा, तो यूआई मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चीज़ का। यू कैन गो एंड स्टडी दिस बुक बाय योरसेल्फ, और आप बाद में मुझे बता सकते हो कि लाइक आपको कौन से टॉपिक्स इसमें से समझ नहीं आए हैं, कौन से मुझे आप लोगों को चाहते हो कि मैं इन चीज़ों के बारे में जो है वो डिस्कस करूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने कहा हुआ है टेक्स्ट एंट्री डिवाइसेस, तो उसके अंदर भी उसने बेशुमार चीज़ों को जो है डिस्कस किया हुआ है। लाइक ये भी डिज़ाइन का एक पूरा का पूरा ये हिस्सा है कि क्यूट्री कीबोर्ड में किस तरह करते थे और दूसरे स्टैंडर्ड्स कौन-कौन से होते हैं, इसके बारे में ग्रेट डिटेल के साथ उसने यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। यूआई यूएक्स सिर्फ इस चीज़ को नहीं कहते, मतलब मैंने जिन-जिन से क्वेश्चन पूछा था बच्चों से कि भई यूआई यूएक्स क्या चीज़ होती है, तो उन्होंने सिंपल मुझे डेफिनेशन में यही चीज़ बताई हुई थी कि यूआई जो होती है वो अच्छा, यूआई यूएक्स सिर्फ यही होती है कि लाइक आप यूज़र के लिए यूज़र इंटरफेसेस बनाते हो और यूज़र एक्सपीरियंस में आप यूज़र कैसा फ़ील करता है। भाई ये इतना सा नहीं होता, आपकी रेगुलर लाइफ़ के अंदर भी यूआई यूएक्स अप्लाई होती है। इवन अगर आप किसी जगह पे जाते हो, लेट्स सपोज़ किसी आप मॉल में जाते हो और वहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ है और दरवाज़े के ऊपर जो है वो हैंडल लगा हुआ है, ठीक है ना? तो आपको वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हैंडल आपकी तरफ है ना, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि वो पुश एंड पुल है या क्या है। अगर उस पे हैंडल नहीं लगा हुआ दैट मीन्स वो पुश है, आपने उसको पुश करना है, ठीक है? क्योंकि आपके पास खींचने के लिए कोई चीज़ नहीं बची हुई। अब अगर लेट्स सपोज़ दरवाज़े के दोनों साइड्स के ऊपर जो है मैं यहाँ पे आपको खोल के दिखाता हूँ। डोर डिज़ाइन्स जो होते हैं, ठीक है? आपको देखो यहाँ पे साफ पता चल रहा है। लेकिन अगर आपने पुल करना है तो यहाँ पे आप हैंडल लगाओगे, क्योंकि हैंडल आपकी तरफ है, ठीक है? और अगर पुश है तो वहाँ पे आप सिर्फ एक रेल लगाओगे, ठीक है? जो बताएगा कि या इस पॉइंट से आपने पुश करना है, वहाँ पे आप हैंडल नहीं लगाते। अब ये एक बैड जो है ना एक तरह से, अब ये एक ऐसा दरवाज़ा जिसको आप पुश भी कर सकते हो और पुल भी कर सकते हो, तब आप उसको जो है वो करते हो। अब आप इन दोनों को अगर आपने लॉक कर दिया हुआ है, लेट्स सपोज़ ये स्टोर वाले चाहते हैं कहते हैं कि भी कि एक दरवाज़ा लॉक होगा और एक ही दरवाज़ा ओपन या क्लोज़ हो सकता है। तो यहाँ पे कोई क्लियर इंडिकेशन देना लाज़मी है कि भई कौन-सा दरवाज़ा ऑन होगा, कौन-सा नहीं होगा। लेट्स सपोज़ नीचे से उन्होंने एक दरवाज़े को लॉक कर दिया। अब पहले वाला बंदा आता है और वो सिर्फ़ उसी को अनलॉक करता है, ठीक है? तो प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है? अब ये जो दरवाज़े हैं पुश वाले होते हैं, ठीक है? ये पुल के लिए नहीं होते, क्योंकि आप बाहर जा रहे हो तो दरवाज़ा भी बाहर की तरफ खुलना चाहिए, ठीक है? आप जहाँ से अंदर आ रहे हो, ठीक है? तो आपको पुश करना चाहिए कि आप पीछे हटते हो फिर आप अंदर आते हो। जब भी आप किसी चीज़ के अंदर एंटर कर रहे हो तो दैट मीन्स आपको पुश का एक्शन ज़्यादा आसान होता है कि आप उसी मोमेंटम के साथ आ रहे हो और उसी को पुश करते हुए आप जा रहे हो, ठीक है?
अब कुछ दरवाजे होते हैं, अब ये तो आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि आप यूज़र को कितनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी दे सकते हो, कितनी अच्छी नहीं दे सकते। तो दैट मीन्स मैं सिर्फ आपको ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि यूआई यूएक्स जो है वो रियल लाइफ के अंदर की चीज़ों के अंदर भी इस्तेमाल होता है। प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स का काम ही यही होता है कि वो इन चीज़ों को देखें। लोग मोस्टली बच्चे जो होते हैं, लोग जो होते हैं, वो इन चीज़ों को जो है कन्फ्यूज़ करते हैं, लाइक प्रोडक्ट डिज़ाइनर क्या होता है और यूआई यूएक्स डिज़ाइनर क्या होता है। अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, तो आप अपने आप को प्रोडक्ट डिज़ाइनर कह सकते हो, ठीक है? बट इन आप उसके अंदर के अपनी डोमेन के अंदर रहते हुए आप कहोगे कि मेरा ताल्लुक सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के साथ है। अगर आप डोर्स वगैरह का डिज़ाइन करते हो, आप बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो, तो वो आप यूआई यूएक्स डिज़ाइन के अंदर नहीं आते, आप चले जाते हो आर्किटेक्चर के अंदर। अब उसकी यूजेबिलिटी क्या है, उसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, ठीक है? कितने लोग उसको कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आप उनके बारे में इन चीज़ों को बता सकते हो, ठीक है? अब अपने एंड से उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है? कई जगहों पे ये इस तरह की जो होती हैं रेलिंग्स लगाई जाती हैं, ठीक है? अब ये दोनों चीज़ों को ज़ाहिर कर सकते हैं कि आप इसको पुश भी कर सकते हो और पुल भी कर सकते हो। अभी शीशा तो नहीं है, बट यहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें इनको लगा सकते हो, कर सकते हो। तो यूएक्स जो है या यूआई जो है वो हर चीज़ के ऊपर है। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट से जाके, ठीक है? लेट्स सपोज़ आपने एक टूथपेस्ट खरीदी, आपको उसकी पैकिंग नज़र आई, आपको उसकी ट्यूब नज़र आती है, वो उसका सारा यूआई है, ठीक है? कि उसके कलर्स कौन-कौन से हैं, दिस एंड दैट। अब आपने उसको इस्तेमाल किया, आपने उस प्रोडक्ट को अच्छा पाया या बुरा पाया, वो उसकी यूएक्स में आता है। आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स उसके साथ के लेकर आते हो। आपने टूथपेस्ट खरीदी थी कोलगेट की, अब आप सेंसोडाइन लेकर आते हो या क्लोज़अप लेकर आते हो। आपने डिफरेंट रिसर्चेस की, आपने चेक किया कि कौन से किस तरह के लोग उसको कौन से किस्म के लोग जो हैं वो क्लोज़अप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, किस तरह के लोग जो हैं वो कोलगेट को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। आप एक पूरा सर्वे करते हो, आप सर्वे नहीं करते हो मैन्युअली जाके नहीं करते हो, आप वहाँ जाके करते हो, क्या कहते हैं, मतलब ऑनलाइन किसी का आर्टिकल पढ़ते हो या वैसे नेट पे सर्च करते हो कि उनकी ऑडियंस किस तरह की है, उनकी ऑडियंस किस तरह की है। तो ये आपका यूएक्स का आपकी यूएक्स की रिसर्च है, ठीक है ना? यहाँ पे पूछा हुआ किसी ने, रिसर्च एंड रीडिंग आर्टिकल इज़ द फर्स्ट स्टेप। रिसर्च एंड आर्टिकल रीडिंग आप कह सकते हो, लाइक आप बेसिक एलिमेंट सीखते हो, उसके बाद आप स्टाइलिंग भी देखते हो और उनके साथ बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखते हो। कोई भी चीज़ ऐसे उठाकर नहीं बना दी जाती, ठीक है? अगर आप लेट्स सपोज आपको कहा जाता है कि इंस्टाग्राम का यूआई चेंज करो, ठीक है? आप इंस्टाग्राम को बेटर कैसे पाते हो? तो आप क्या करते हो? आपको जब पता ही नहीं है कि गैलरी व्यू क्या होती है, लिस्ट व्यू क्या होती है, आप जब आपको इन बेसिक एलिमेंट्स का पता होगा तो पहले आप आर्टिकल्स पढ़ते हो और अपनी रिसर्च करते हो, ठीक है ना? व्हाट आर अदर्स डूइंग? इंस्टाग्राम से रेलेवेंट और कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो इंस्टाग्राम टाइप की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं? इमेजर है, वो मीम्स वगैरह के लिए यूज़ होता है, मोस्टली मीम्स वगैरह और इमेजर के ऊपर बनती हैं, ज़्यादा आती हैं, ठीक है? पिक्चर पिक्चर के लिए वो यूज़ होती है। पिंटरेस्ट पिक्चर पे काम करता है, बट उनका बिज़नेस मॉडल कुछ और है पिंटरेस्ट का, इंस्टाग्राम का बिज़नेस मॉडल कुछ और है। तो आपको इन चीज़ों को देख के कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है? कि वो लोग क्या चीज़ एम्फसाइज़ करना चाह रहे हैं, पिंटरेस्ट वाले और जो गूगल वाले हैं वो किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम वाले हैं तो वो किस चीज़ को करना चाह रहे हैं। तीनों तीनों चीज़ें जो हैं images.google.com पे चले जाओ तो वो एक अलग किस्म का क्या नाम है प्लेटफ़ॉर्म आपको मिलता है जहाँ पे आप रिवर्स इमेज वगैरह भी सर्च कर सकते हो, देख सकते हो कि ये इमेज कहाँ-कहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है, उसमें एआई रिकॉग्निशन होती है चीज़ों के बारे में दिस एंड दैट। आप उनको कर सकते हो। तो रिसर्च करना यार ज़रूरी है, ठीक है? आप रिसर्च नहीं करते, आप बिना रिसर्च किए किसी भी ऐप का यूँ करके डिज़ाइन बना के दे देते हो कि भई ये देखें जी मैंने ये डिज़ाइन बनाया और इसको क्रिटिक कर दें। मतलब मोस्टली लोग क्या करते हैं, इस तरह की किसी का डिज़ाइन बना देते हैं और एक्सप्लेन ही नहीं करते। बताएँ तो भई बताओ तो सही भई किस डिवाइस के लिए आपने बनाया, ठीक है? इसके अंदर क्या-क्या कैपेबिलिटीज़ हैं? किस तरह का प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रही हैं? आप सिंपल अपने मुझे बिहेंस का या ड्रिबल का लिंक सेंड करते हो और कहते हो कि जी क्रिटिक कर दें, तो हाउ कैन आई क्रिटिक? पहले अपनी आप केस स्टडी तो बताओ किस सिस्टम को आपने देख के कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ठीक है? मैं एक ऐसी यूज़लेस मटेरियल बना दूँ, जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व ना करती हो, उसका फ़ायदा तो मुझे कुछ भी नहीं, ठीक है? उसका मुझे फ़ायदा क्या कि एक रियल लाइफ़ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ठीक है? उस डिज़ाइन को देखकर, तो वो डिज़ाइन तो बेकार है ना, ठीक है? या तो आप मुझे कहते हो कि जी मैंने अपनी क्रिएटिविटी शो करना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि ये काम हो सकता है, तो भाई गो फॉर द आर्ट्स। आप डिजिटल आर्ट की तरफ जाओ और डिजिटल आर्ट के थ्रू अपनी इलस्ट्रेटर की पेंटिंग स्किल्स शो करो।
ठीक है ना, या फिर फोटोशॉप के ऊपर अपनी पेंटिंग स्किल्स शो करो, स्केचिंग करके अपनी जो है ड्राइंग की स्किल्स अपनी आप शो करो। यूआई की स्किल्स मुझे आज तक समझ नहीं आती है बिहेंस के ऊपर या ड्रिबल के ऊपर, जो विदाउट एनी केस स्टडी एक चीज को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, वो क्यों करते हैं? ठीक है, मतलब अगर मैं इस तरह का जो आपको राइट साइड पे डिजाइन नजर आ रहा है, मैं इसको देख के क्या कहूँ यूआई अच्छा है बुरा है? मुझे क्या पता ये किस लिए यूज किया था? ठीक है, अब मुझे क्या पता यहाँ पे जो पिंक कलर दिया वो क्यों रख के पिंक कलर लाइक लाइक करने का, लाइक के ऊपर कभी आपने पिंक कलर देखा है? मैंने तो नहीं देखा है, बहुत ज्यादा चीजों पे नहीं देखा। अब इन्होंने क्यों यूज किया है, क्या चीज क्रिएट करना चाह रहे थे, कौन सी कलर स्कीम बताना चाह रहे थे? अब मुझे क्या पता इसमें कौन सी, इन्होंने अपने आप को किस कलर स्कीम के साथ बाउंड किया हुआ था, मुझे तो इस चीज का अंदाजा नहीं है। ठीक है, अब हो सकता था लेट्स सपोज मैं इस डिजाइन को चैलेंज भी नहीं कर सकता। से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ मेरे पास और मजीद डिटेल्स आएंगी, तो क्या करेगा, मुझे यहाँ पे स्क्रॉल डालना पड़ेगा, खाली ये एरिया स्क्रॉल करेगा, ये पूरा का पूरी स्क्रीन स्क्रॉल करके ऊपर जाएगी? ठीक है, या सिर्फ इतना एरिया स्क्रॉल करेगा, लाइक ऑर्डर से ऊपर वाला एरिया सारा ऊपर स्क्रॉल करेगा? ठीक है, मुझे इस चीज के बारे में कुछ अंदाजा नहीं है। ये एक अलग व्यू नजर आ रहा है नीचे, ये एक अलग व्यू नजर आ रहा है। लाइक करना है तो किस चीज को लाइक करना है? यहाँ पे कोई इंडिकेशन है कि मैंने किस चीज को लाइक करना है? दीज आर द थिंग्स दैट वी मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करती हैं, फ्रस्ट्रेट करती हैं कि लाइक आप डिजाइन को विदाउट एक्सप्लेनेशन कैसे बता सकते हो? ठीक है, आप एक अननोन बंदे को देखो, आपसे अगर कोई पहले से कोई बंदा काम कर रहा है ना आपके साथ, और उसके साथ आप डिजाइन शेयर करते हो, तो आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी डोमेन है, उसको पता ऑलरेडी ये क्या काम कर रहे हो। अब ये रिपेयर माई रिपेयर, अब किस चीज को रिपेयर कर रहे हो कोई पता नहीं, एक साइड पे ऊपर डोर लॉक लिखा हुआ है, नीचे रेफ्रिजरेटर लिखा हुआ है। आप भाई ये ऐप किस चीज के बारे में थी? कहीं पे आपने ऐप का आइकन दिया, कहीं पे आपने ऐप की डिस्क्रिप्शन बताई कि ऐप किसके बारे में थी, और आपने कौन सा प्रॉब्लम इस चीज के बारे में सॉल्व किया है? नथिंग। मैं इस डिजाइन को क्रिटिक ही नहीं कर सकता, प्रॉपरली आपको बता ही नहीं सकता। मुझे पता नहीं आपकी ऑडियंस क्या है, आपका माइंडसेट क्या था। प्रॉपर रिसर्च आर्टिकल लिखो भाई, जरूरी नहीं है आप पूरा का पूरा ब्लॉग लिखो, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल बनाओ, उसके ऊपर चीज लिखो। नहीं यूज करना आता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बाहर में डालो उसको। एक पेपर पेन उठाओ, उसके ऊपर अपना लिखो, पेपर पेन तो यूज करना आता है ना सबको, उसके ऊपर लिखो भाई मैंने डिजाइन बनाया, उसके मॉकअप्स ये बनाए थे। जो अभी डिजाइन प्रोसेस आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप लेके चलो। देखो मेन चीज हमारे पास क्या होती है, आपको आइकन्स डिजाइन करने का पता है। मुझे नहीं लगता जितने बच्चों ने आज तक यहाँ पे ग्रुप के अंदर हैं, या फिर वो जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर मौजूद हैं, आइकन्स डिजाइन जरूर करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ग्रिड फॉलो की होगी, उनको तो पता भी नहीं होगा कि लाइक इसका कोई ग्रिड सिस्टम भी होता है, और उसको विजुअल प्रेफर बनाने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है, क्या चीज रिक्वायर्ड नहीं होती। उनको एप्पल की गाइडलाइंस नहीं पता। एप्पल के अंदर तो इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि अगर आपने उसके साइन इज विद साइन अप विद या साइन इन विद का अगर आपने फॉन्ट भी चेंज कर दिया, या आइकन से उसका कलर भी चेंज कर दिया, वो आपकी ऐप अलाउ नहीं करता। एक बटन के डिजाइन के ऊपर वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप लोग उसको पब्लिश कर सको। आप देखते हो कि एप्पल के डिजाइन, एप्पल की एप्लीकेशंस जितनी भी होती हैं ऐप स्टोर पे, उनके डिजाइन्स बहुत ज्यादा रिफाइंड होते हैं, बहुत ज्यादा रिफाइंड होते हैं। वो इसीलिए ही होते हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रॉपर गाइडलाइन दी हुई है। अब वो गाइडलाइन कैसे देखोगे? ठीक है, एप्पल आपको घर पे आके तो नहीं बताएगी ना कि मेरी गाइडलाइन क्या है। ठीक है, आप इनकी वेबसाइट पे जाते हो, आप इनकी गाइडलाइंस वहां से पढ़ते हो कि लाइक आप किस ऐप, मतलब आप इनकी वेबसाइट पे भी जाओगे ना, तो पहले वो आपसे पूछते हैं कि भाई किस डिवाइस के लिए आप देखना चाह रहे हो। उस डिवाइस के मुताबिक वो आपसे आपको बताते हैं कि अगर आप लेट्स सपोज एप्पल वॉच के लिए बनाना चाह रहे हो, तो उसके अंदर क्या गाइडलाइंस है हमारे पास। वो आपको फ़ॉन्ट का साइज बताते हैं, वो आपको फ़ॉन्ट्स बताते हैं, वो आपको आइकन का साइज बताते हैं, आपको आइकन की ग्रिड अलॉट करते हैं कि आप क्या है। देखो अब मैंने कुछ क्या लिखा, ह्यूमन इंटरफेस, तो पहले वो पूछ रहा है कि अगर आपने मैक ओएस के लिए बनानी है कोई एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है, तो उसके लिए अलग है। आईओएस के ऊपर बनानी है जो दोनों चीज़ों पे चल रही है, टैबलेट के ऊपर या मोबाइल के ऊपर, तो उसके लिए अलग है। अगर आप टीवी के ओएस के लिए बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए अलग है। एप्पल वॉचेस के लिए बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए यूएस किट अलग है। ठीक है, इवन एप्पल आपको बोल रहा है कि भाई
मेरे डिज़ाइन सिस्टम्स अगर आपने यूज़ करने हैं या मेरा आपने काम करना है, इनके डिज़ाइन सिस्टम्स अच्छे खासे, मतलब कि इतनी बड़ी टीम जो है इसको लेकर चलती है। किसी 1-2 बंदों की बात नहीं है, वो बता रहा है कि मेरे डिज़ाइन्स जो होते हैं वो एस्थेटिकली इंटीग्रिटी शो करते हैं, कंसिस्टेंट होने चाहिए, इनमें फीडबैक होता है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन अलाउ करते हैं, मेटाफोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज़र के कंट्रोल्स हैं, दिस एंड दैट हैं, ठीक है? अगर मैं इसमें रिसोर्सेज़ में जाता हूँ तो वो मुझे पूरी की पूरी अपनी किट देता है, कि यूआई किट है, आप इसको डाउनलोड करो, और यहाँ से जाके जो है एप्पल की एक्सडी का देखें टेम्पलेट भी दे दिया कि ऑलरेडी डिज़ाइन मेरे पास जो किट्स हैं वो आप यूज़ करो। और अब यहाँ पे वेबसाइट से डाउनलोड करने से हमें प्रॉब्लम होती है यहाँ से, क्योंकि ये जितने भी चीज़ें दे रहा है एडोबे एक्सडी की भी अगर आपको लिंक दे रहा है ना, यहाँ पे 149 MB की ये लिंक दे रहा है, मैं क्लिक करके इसको डाउनलोड करूँगा ना तो ये मेरे पास यूजेबल नहीं है अभी फिल वक्त ना, क्योंकि ये करता है डीएमजी, इसका एक फॉर्मेट होता है उसके अंदर, और डीएमजी विंडोज़ के ऊपर चलता नहीं है। अगर आप एक मैक ओनर हो, आपके पास एप्पल का कोई मैक है तो उसके ऊपर डायरेक्टली प्ले हो जाएगा, बट इस पर नहीं होता, ठीक है? ये 149 का इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है .tmg, हमारे पास .dmg नहीं चलती, .xd चलती है, .exe फाइल चलती हैं, क्योंकि आईओएस का अपना एक कॉन्सेप्ट है। बट द थिंग इज के ये सारे यूआई के एलिमेंट्स ये खुद से प्रोवाइड कर रहा है, इनके बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे कलर कौन सा होना चाहिए, ठीक है? डिलीट और ये एक्शंस वगैरह के डायल पैड कैसा नजर आएगा, वॉल्यूम में कौन से कंट्रोल है, आइकन पैक कौन सा है, वो हर एक चीज इस एक फाइल के अंदर इन्होंने डिफाइन की होगी। ऑपरेटिंग आईओएस आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम 14, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम 13, ठीक है? आईओएस जिसे हम कहते हैं, आईओएस का 13 वर्जन, 14 वर्जन, इन सब के लिए अलग अलग गाइडलाइंस जो है इन्होंने दी हुई हैं। गो आउट, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग जाओ इनको फाइंड करो। अगर आप एडोबे एक्सडी की फाइल यहाँ से डाउनलोड नहीं कर सकते, किसी और वेबसाइट पर जाओ और वहां से जो है आप जाकर डाउनलोड करो, उनके डिजाइन टेम्पलेट्स को देखो कि वो लोग किस तरह काम कर रहे हैं और उनको उठा के कोई डिजाइन सिस्टम बनाओ, ठीक है ना? अपना कोई सिस्टम तैयार करो, किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है? ताकि अगर आपको उसको सेल भी करना पड़े ना तो आप उसको बाद में सेल कर सको, वरना बिना आंखें बंद करके डिजाइन तो कोई भी बना सकता है, ठीक है? तो रिसर्च बहुत ज़रूरी चीज़ है यूएक्स के अंदर काम, या यूजर एक्सपीरियंस, तो आप यूज़र रिसर्चर ही तो बन सकते हो, ठीक है? यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्चर होता है, पूरी एक फील्ड है जिसको यूआई से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो कभी भी यूआई की तरफ नहीं आता, वो सिर्फ ये सर्च करता है कि उसका काम ही जो होता है रिसर्च करना होता है, ठीक है? गूगल यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च के अगर आप ऊपर जाते हो तो बेशुमार आपको यहाँ पे भी चीज़ें मिलती हैं, आप साइन अप करते हो, दिस एंड दैट, और इनवाइट होते हैं, मतलब आपके पास बेशुमार चीज़ें आती हैं। आप मजीद फर्दर डाउन द लाइन यूएक्स को मजीद एक्सप्लेन करते हो कि लाइक यूएक्स क्या है और क्या नहीं है, ठीक है? तो बैक टू दिस कि हमारे पास क्या है कि लाइक कीबोर्ड्स इस तरह के भी नज़र आते थे, हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, ठीक है ना, जिनके ऊपर हम पढ़ सकते हैं। इनके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम आया करती थी, ठीक है ना? एक कॉर्ड्स का कीबोर्ड है आपके पास, जिस तरह आप, ये कब यूज़ होता है? ये यूज़ होता है मोस्टली आपके, इसे हम कहते हैं माइक्रो राइटर्स। जिस तरह अगर आप कभी जाओ ना, मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा, या किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जब आप किसी कोर्ट में जाते हो तो वो लोग कंप्यूटर्स के ऊपर बैठ के, पुराने ज़माने की बातें हुआ करती थी, वो टाइप राइटर पर टाइप किया करते थे, जो भी कन्वर्जेशन उसके अंदर हो रही है, ठीक है? कोर्ट रूम के अंदर जो भी कन्वर्सेशन हो रही है, जज ने क्या कहा, इन्वेस्टिगेटर ने क्या कहा, वकील ने क्या कहा, दिस एंड दैट, जो भी बातें थी, ठीक है ना, विक्टिम की बातें सारी, वो रिकॉर्ड की जाती थी, ठीक है? एक दो बंदे बैठे होते थे और वो इन सब चीज़ों को टाइप करते थे। अब मेरा बोलने की स्पीड तेज़ है, टाइपिंग की स्पीड उससे हमेशा कम ही होगी, क्योंकि मुझे फिजिकली हाथों को मूव करना है। एक बंदा, हर इंसान तो इतना प्रिसाइज नहीं हो सकता या एफिशिएंट नहीं हो सकता कि पूरी की पूरी चीज़ को टाइप कर सके। तो वी केम अप विद कोड कीबोर्ड्स, ठीक है? इसके अंदर 3 से 4 बटन हुआ करते थे और उसके ऊपर हम सिर्फ टाइप करके, मतलब क्लिकिंग कर करके, इनको हम लेटर के कोड्स बना के, जिस तरह मोबाइल के ऊपर होता था, पुराने मोबाइल्स हुआ करते थे, उनके ऊपर हम ए बी सी दबाने के लिए हम 2 दबाया करते थे, या 1 दबाया करते थे। तो हमारे पास ये इस तरह के डायल पैड्स भी हुआ, जिस तरह ये देखो, ये आप लोग देखो, इस पे दिया हुआ है। अगर मुझे फुल स्टॉप वगैरह डालना या स्पेस देनी थी, मैं 1 दबाया करता था, ठीक है, डायल पैड के ऊपर, और ए बी सी दिया करता था। अगर मुझे तीनों में से अगर लेट्स सपोज सी पे जाना है तो मुझे 3 दफा 2 दबाना पड़ता था। तो ये बैड एक्सपीरियंस है, ठीक है? डायल पैड्स इसलिए प्रॉब्लमेटिक थे कि इनके ऊपर टाइपिंग स्लो तो हुआ करती थी। वो एक अलग बात है कि हम यूज कर करके उसकी आदी हो चुके हुए थे, बट द थिंग इज कि उसके ऊपर मुश्किल हुआ करती थी, ठीक है?
जिस तरह आप अगर अभी आप बात करते हो जो लेटेस्ट कीबोर्ड्स हैं उसके एंड्रॉयड के ऊपर या उसके ऊपर एप्पल के ऊपर, तो अगर आपने कोई चेंजिंग्स करनी है, लेट्स सपोज टेक्स्ट के ऊपर आप यहाँ पे क्लिक किया हुआ था, किसी एक जगह पे क्लिक किया हुआ था, आपने यहाँ पे क्लिक किया हुआ था, और मैं आप यूआरएल की तरफ देखो, कर्सर मूव कर रहा है, ठीक है, मैं कर्सर की जो कीबोर्ड के ऊपर कीज हैं वो प्रेस करके मैं आगे पीछे मूव कर रहा हूँ। अगर यही काम मैंने मोबाइल के साथ किया होता तो मैं स्पेस बार को दबा के रखता, स्पेस बार को स्क्रॉल करता, तो ये ऑटोमेटिकली कभी यहाँ पे मूव कर रहा होता, मुझे बटन्स पे क्लिक करने की जरूरत नहीं थी। इवन मेरा स्क्रॉल जो मेरा स्पेस बार है वो एज ए नेविगेशन यूज होता है, ताकि मैं टेक्स्ट के ऊपर अपना कर्सर मूव ऑन कर सकूं। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं करना हो तो मैं उसको तो बड़े आसानी से कर सकता हूँ। तो ये T9 पैड जो थे वो बड़ा बुरा एक्सपीरियंस, मतलब उस लिहाज से जब उस वक्त की टेक्नोलॉजी थी वो बाउंडेड थे लोग और वो उसके ऊपर ये काम किया करते थे, तो उनके लिए ठीक था। उसके अलावा हमारे पास जो था वो हैंड रिटन रिकॉग्निशन जो थी, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन जो थी, वो भी इंटरेक्शन के अंदर भी आती है। कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का एक तरीकेकार होता है कि लाइक मैं कुछ टाइप करूं, बस कुछ लिख दूं, तो वो चीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, इसी तरीके से स्पीच रिकॉग्निशन भी इसी के अंदर ही आती है। UI UX के अंदर साउंड डिजाइनर नाम का एक बंदा होता है, जो अगर लेट्स सपोज अगर आप फेसबुक यूज करते हो, अगर आपने मोबाइल का साउंड ऑन किया हुआ है तो आपको एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। आपको एंड्रॉयड के ऊपर जब कोई मैसेज आता है तो उस पर आती है। आप व्हाट्सएप खोलते हो, न्यू मैसेज आया, चैट ओपन हुई हुई है तो अलग साउंड आता है, चैट बंद हुई हुई है तो नोटिफिकेशन का साउंड अलग आता है। ठीक है, तो आपके पास UI UX का साउंड डिजाइनर भी होता है एक बंदा, जो सिंपल जो है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है। इसीलिए Adobe XD के अंदर हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ गया हुआ है कि अगर आपने इंटरेक्टिविटी डालनी है तो आप उसके ऊपर साउंड प्ले भी करवा सकते हो। पहले पुराने वर्जन्स के अंदर ये ऑप्शंस नहीं थे, न्यू वर्जन के अंदर ये और जो लेटेस्ट जितने भी हैं उनके अंदर ये ऑप्शन जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो साउंड इंजीनियर्स का काम यही होता है कि वो इन साउंड्स को बनाते हैं, करते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं। अच्छा, सो ये चीज़ हो गई पोजिशनिंग, पॉइंटिंग एंड ड्राइंग। माउस के ऊपर आपको बताया जा रहा है कि माउस कैसे काम करता है और कैसे नहीं करता। सो फर्दर ऑन आपके पास टच पैड है और बहुत सारी और चीज़ें हैं जो यूएक्स के अंदर आती हैं। दिस बुक इज़ वेरी गुड, यू कैन रीड इट। मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अभी आई थिंक इसके बाद हमारा 10 मिनट के अंदर अंदर आई थिंक वो ख़त्म हो जाएगा, सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं आप लोगों को एक एक करके माइक्स जो हैं वो अनम्यूट करूँगा। और काइंडली प्लीज़ अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी मैं आंसर कर रहा तो उसको गौर से सुनिएगा।